हेलो हेलो हेलो। जो भी बच्चे जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट फोड़ना चाहते हैं, है ना, तो हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मेरे ख्याल से वीडियो वाइज वीडियो सॉल्व करना चालू कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, कोनिक सेक्शन में ऑलरेडी यहां पे कर चुका हूं, कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर चुका हूं। तो आप उन सभी वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा सो दैट कि आपके जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें मैथ्स में काफी बढ़िया नंबर आपके बन सके। आज हम करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, और लास्ट में हम पूरी एनालिसिस भी आपके साथ इस पूरी सेशन का करेंगे सो दैट आपको समझ में आएगी भाई किस तरीके का चैप्टर है ये और कैसा पूछा गया है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो बिल्कुल हम साथ साथ चलेंगे और लास्ट में इस चीज को देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप सभी को ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहले इंडेफिनिट के सवाल लेंगे और फिर किसके सवाल लेंगे, डेफिनेट के सवाल लेंगे। और इंडेफिनिट का जो पहला सवाल है उसको देखते ही हम लोग में से बहुत सारे बच्चों के एक ही गेम चालू होता है, दैट इज तोता उड़ मैना उड़, है ना। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाता है। अब क्या है कि देखो, कॉन्सेप्ट एक डिस्कस होना एक अलग बात है, उस पर आपने कितनी प्रैक्टिस की है वो दूसरी बात होगी, और फिर तीसरी बात आती है कि कितना कि उस सवाल को पूछा गया। यानी कि छोटी सी चीज है उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन डाल दिया तो ऑफ कोर्स वो बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत कर सकते हैं। वैसा ही एक सवाल हम लोग लेकर आए हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो पावर्स है ना, इसका सम, ये फंडा सिखाया जाता है क्लास के अंदर कि जब भी साइन और कोस के पावर का सम एक नेगेटिव इवन इंटीजर हो ना, ध्यान रखिएगा जब कभी भी ऐसा कुछ हुआ कि आपके पास इंटीग्रल साइन की पावर m cos की पावर nx dx, है ना, बिल्कुल कॉपी में लिखवाया जाता है। और m प्लस n क्या है मेरे भाई, नेगेटिव इवन इंटीजर। तो आपको क्या करना है पता है, आपको इस इंटीग्रेंड को tan x एंड sec स्क्वायर x में बदलना होता है ना, tan x एंड sec स्क्वायर x में, या फिर आप किसमें बदल सकते हैं, cot x एंड कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, दोनों में से कोई भी से बदल दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, है ना। अगर हम अभी वाले एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें तो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है काट 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 काट, है ना। तो कोई बोले सर काट काट कटने वाला है, नहीं भाई देखिए ध्यान से। तो हाल लेकिन सबसे पहले तो ये देखिए इन दोनों का सम -11 -5 -16/2 यानी कि -8 इवन इंटीजर है नेगेटिव में, है ना। तो यानी कि हम इसको कॉट एक्स और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। तो सर कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, आंसर इज ऐसे, है ना। देखिए कॉट में बदलने, है ना, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो मैंने बोला ठीक है भाई, है ना, कॉस अपॉन साइन कर देंगे तो कॉस एक्स की पावर -5/2 है, ठीक है। कॉस एक्स की पावर -5/2 है, और इसके नीचे, है ना, इसको पूरा का पूरा कॉट में हम कंज्यूम करेंगे। तो कॉट में कंज्यूम करने के लिए मुझे साइन एक्स की पावर क्या चाहिए होगा बताओ, -5/2। ओटे, अब हम लोग बोले साइन एक्स की पावर -5/2 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाजू में कैलकुलेशन अच्छा खासा जाने वाला है ना, और बाजू में क्या आएगा, साइन एक्स की पावर -11/2। लेकिन करिए, क्योंकि आगे चल के अगर कभी आप एडवांस देने वाले हो तो इतना कैलकुलेशन करना तो आपका बनता है ना, इतना तो कैलकुलेशन करना आपका बनता है ना, इतना आपका पेशेंस टेम्परामेंट होना चाहिए, है ना। अगर घर पे ही नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे डेवलप होगा बबुआ। तो ध्यान से करते जाइएगा, कॉट एक्स की पावर -5/2 और इसमें आ जाएगा तुम्हारे पास साइन एक्स की पावर -8, है ना। साइन एक्स की पावर -8 कैसे आएगा सर, तो -16/2 यानी कि -8। अब कोई बोले सर अब क्या करने वाले हैं, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप लिखने वाले हैं। क्या बात है सर, तो कॉट एक्स की पावर -5/2, यस सर। और यहां देखिएगा साइन एक्स की पावर 8 नीचे आएगा, है ना, तो उसको हम 1/sin की पावर 8x लिख सकते हैं। अब आपको पता है कॉट का भाई है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के नजर से देखें तो कॉट का भाई कौन है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, यानी कि आप कोसेकेंड स्क्वायर एक्स में बदल दीजिएगा तो डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। तो कोई बोले सर इससे, वही बतला रहा हूं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा वो कुछ इस तरह का होगा कि इंटीग्रल कॉट एक्स की पावर -5/2। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि इसको ऊपर ले जाके कॉसेक की पावर 8x करना है, तो मैंने बोला ठीक है, कॉसेक की पावर 8x में एक कॉसेक स्क्वायर एक्स अलग कर दो। तो कोई बोले सर कॉसेक स्क्वायर एक्स को दुख नहीं होगा सर, आपने उसको अलग कर दिया, है ना, तुम्हें दुख हुआ था क्या, देखना ध्यान से। इधर हम लोग बोल सकते हैं कॉसेक की पावर 6x, ये देख लीजिए, ये कॉसेक की पावर क्या बन गया, 8x। कोई बोले सर अब इसका क्या कीजिएगा, तो इसको आप कॉट में बदल सकते हैं, है ना। कोई बोले सर कैसे, तो आंसर इज ऐसे, ध्यान से देखिएगा, कॉट एक्स की पावर -5/2
और यहां देखिएगा, इसको लिख दीजिए कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का क्यूब। क्या लिख देंगे? कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का क्यूब इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। अब आ गया है वक्त, किस चीज का वक्त आ गया सर? सब्स्टिट्यूशन का। तो लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स की पावर माइनस का -5/2 और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये कोई फॉर्मूला होता है सर? हाँ बेटा, जैसे सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, वैसे ही कोसेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अरे हाँ सर, याद आ गया। इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स, इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब कोई बोले सर अब क्या करेंगे? अब देख ले भाई, आंख खोल के देख ले क्या करेंगे। कॉट एक्स को टी मानेंगे और क्या करेंगे? कॉट एक्स को टी मानते ही क्या बनेगा मेरे भाई? कॉट एक्स का डेरिवेटिव लिखोगे इधर माइनस ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स एंड दैट इज इक्वल टू dt, है ना। कोई बोले सर क्वेश्चन कठिन है। कठिन नहीं है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छे से उनके लिए कठिन नहीं है, लेकिन लेंदी है भाई। और लेंदी कोई हल्का फुल्का लेंदी नहीं है, बहुत लेंदी है ना। अब जाके थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होने वाला है ना। अब देखो यहाँ पे ये सारे सब्स्टिट्यूशन जैसे ही गिराएंगे आप, तो कॉट एक्स है ना कितना है? t, तो t की पावर -5/2। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं है ना, t की पावर -5/2, कॉट एक्स t की पावर -5/2। इधर कितना आएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब। और देखिए कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना हो जाएगा? माइनस का dt। अब क्या करोगे सर? तो माइनस पहले तो बाहर निकाल लेते हैं और ये 1 प्लस टी स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो यहां पे बनेगा t रेज टू द पावर -5/2, है ना भाई। और 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब कितना बनेगा? 1 प्लस टी की पावर 6 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 dt, है ना। इस तरीके से पूरा बनेगा। अब देखो क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी माइनस साइन, ठीक है। और अंदर जाओगे तो सबसे पहले बनेगा t की पावर -5/2 और t की पावर 6 इसमें जुड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा है ना, 6 दूनी 12 में से 5 गया 7, 7/2। फिर 3 और स्क्वायर रखोगे तो यहां 2 और 2 4, है ना, 4 माइनस, तो t की पावर -12 और लास्ट में कितना आएगा? 4 8 3/3। तो हम लोग कि t की पावर 3/2। कुछ नहीं, सिंपल सा किया है ना, एक्सपोनेंट रूल लगाया है। a की पावर m इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n। तो यानी t की पावर -5/2, 6 और -5/2 करोगे तो शायद 7/2 आएगा, है ना। मेरे ख्याल से ठीक है, देख लो एक बार। अब इन सबको इंटीग्रेट कर दो तो माइनस साइन, और t की पावर -5/2 को इंटीग्रेट करोगे तो होता है ना t की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी -5/2 + 1 इज -3/2 और अपॉन में कितना आएगा? -3/2। तो -3/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3, है ना। नीचे -3/2 इज ऊपर 2/3। इधर कितना आएगा सर? देखना 7/2 + 1 9/2, यानी कि 2/9 t की पावर 9/2, है ना। और फिर देखना कितना आएगा? 3 t की पावर -12 का t की पावर हाफ अपॉन हाफ, यानी कि 6 इंटू t की पावर हाफ। और फिर लास्ट में 5/2, है ना, 1 प्लस करोगे 5/2, यानी कि 6/5। अब मेरे ख्याल से लिखते लिखते अपन थक चुके हैं ना, ध्यान से देख लीजिएगा। अब माइनस लिखोगे तो ये देखोगे यहां पे आएगा ना 2/3 t की पावर -3/2, ये वाला cot x is t। तो हम लोग बोल सकते हैं p4 कितना आएगा? p4 आएगा मेरे भाई 2 और q4 कितना आएगा पता है? 3। t की पावर 9/2, ये वाला देखना, p1 अपॉन q1 विथ माइनस साइन, तो माइनस ले जाओगे तो -2/9। तो p1 q1 ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो मेरे ख्याल से p1 कितना आ जाएगा? 2 और q1 आ जाएगा आपका शायद कितना? 9, है ना। ध्यान से देखते रहिएगा। फिर है -5/2 वाला पावर, ये वाला तो -6/5, तो फिर से 6/5, यानी p2 is 6 एंड q2 is 5। और लास्ट मेरे ख्याल से ये वाला बनेगा -cot x की पावर हाफ, ये वाला, है ना। तो 6 है तो p3 6 एंड q3 is 1। देख सकते हो कि होने के लिए हो गया, लेकिन आपको ही पता है कि कितना समय लगने वाला है ना। तो इस तरह के सवालों को देखकर ही क्लियर हो जाता है कर रहे हैं या नहीं करना है। तो मेरे ख्याल 4 और 6 छक 36 और नीचे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 9 इंटू 1, तो ये गया, ये 4 बार गया, 4 चौके 16, यानी बहुत क्लियर है कि आंसर 16 आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या है? 16।
तो क्या लगा ये सवाल को देख के? ये देख के लगा कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा और लगा बहुत बुरा लगा भी, है ना, कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये सवाल कैसे हल होता है। और ये टेक्निक्स क्लासेस में सिखाई जाती हैं, क्लास में क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन फिर से मैं बतला रहा हूं कि हम जब क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं तो इतने कैलकुलेशन को सोचते हुए नहीं कराते हैं, है ना, क्योंकि हम उसमें थोड़ा सोचते हैं कि ऑलरेडी इंडेफिनिट है, बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है। जनरली आप देखोगे इंडेफिनिट में थोड़ा सा हाथ तंग ही रहता है, और उसमें एनटीए ने अगर इस तरह का सवाल दिया तो डेफिनेटली इट इज अ ट्रैप क्वेश्चन, जिससे हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। और लास्ट में लगे तो आपके पास टाइम हो तो जरूर कीजिएगा, है ना। तो इस तरह के सवालों में, क्योंकि हो तो जाएगा बट समय लगेगा, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। ये बिल्कुल एक्सरसाइज शीट वाला है, जैसा सवाल है ना वैसा ही सवाल है, थोड़ा चेंज करके दे दिया गया है। ये इसी फॉर्मेट का सवाल है, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स वाला, है ना। इस तरह के सवाल शीट में आते हैं ना, बहुत सारे बच्चों से नहीं होते हैं। अगर प्रैक्टिस अच्छी करी हुई है तो डेफिनेटली इसको क्रैक कर ले जाएंगे। कैसे करेंगे सर? तो e की पावर x और ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे देखिएगा, नीचे मेरे ख्याल से यहां पे देखिएगा ना, तो ये एक रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, और यहां पे देखिएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स, या फिर रहने दीजिए यार गोली मारी, ऐसे लिखिए। कितना आएगा तुम्हारे पास? रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। इसको अलग अलग कीजिए, इसको अलग अलग कीजिएगा तो दिस इज e की पावर x, और अंदर कितना आएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। और ऊपर देखिएगा ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और नीचे देखिएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 को भी आप लिख सकते हैं जैसे लिखना चाहिए। और इसके बाद अगर ध्यान से देखिएगा तो एक ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स कट के इधर रूट अंडर 1 प्लस एक्स बनेगा, और ये पूरा कैंसिल आउट होकर पता है कितना बनेगा? नीचे हाफ पावर, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यानी बच्चों यहां पे जो आपका ये इंटीग्रल बनने वाला है ना, दिस इज e की पावर x 1 अपॉन ये वाली चीज रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, और प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और ये मैंने क्लास में बहुत बार करके दिखाया हुआ है, आप चाहें तो खुद से चेक कर लीजिएगा। इसको fx मानिएगा और उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, और साक्षात आपको इस पूरे फंक्शन के दर्शन हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन रूल से इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा fx को, अपने आप देखोगे कि ये पूरा फंक्शन बनता है। यानी कि fx प्लस एफ डैश एक्स में आंसर क्या आएगा? e की पावर x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड प्लस सी। अब ये प्लस सी का जुगाड़ f ऑफ 0 से किया हुआ है, तो मैंने बोला ठीक है भाई f0 ये fx हो गया, f0 निकालते हैं। तो f0 मेरे ख्याल से कितना बन रहा है? e की पावर 0 दैट इज 1, ये 1 1 प्लस सी, और f0 0 है, तो मेरे को लग रहा है c की वैल्यू आ गई -1 गुरु। c -1 आने का मतलब समझ में आया कि fx जो होगा वो कितना आएगा? e की पावर x रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स -1। अब क्या पूछ रहा है? f ऑफ हाफ पूछ रहा है। f ऑफ हाफ में e की पावर हाफ यानी कि रूट e, है ना, और 1 प्लस हाफ इज 3/2, है ना। 1 प्लस हाफ इज 3/2, 1 प्लस हाफ इज 3/2, और यहां हाफ आएगा तो यानी कि रूट 3 -1 आएगा। यानी आई होप द आंसर शुड बी रूट ओवर ऑफ 3e -1। तो क्या करने लायक था? डेफिनेटली अगर आपको पता है तो ही करने लायक था, नहीं तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार देखा है और इधर उधर लहराते रहेंगे तो लहर जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इस तरह के सवाल देखकर आपको समझ में आने चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस का लेवल क्या है, उसके हिसाब से ही टच करना बनता है, नहीं तो फालतू में टाइम भी जाएगा और कुछ होगा भी नहीं, है ना। तो अपन को इस सब चीजें थोड़ी स्मार्टली एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से देखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देख सकते हैं आंसर ए है ये वाला सवाल। ये सारे सवाल ऐसे नहीं है कि बहुत इजी, ये सब टिपिकल सवाल है। टिपिकल मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रोफाइल का अपर लेवल वाला पार्ट पूछ रहे हैं किसी भी सवाल का। यानी इंडेफिनिट तो इस बार ऐसा पूछा गया है कि मतलब वो मेरे ख्याल से तो काफी बढ़िया है ना। आप लोग बताइएगा बाकी तो कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा। जैसे इसमें हम लोग सिखाते हैं लीनियर और बाहर रूट अंडर क्वाड्रेटिक, है ना। क्लास नोट देखिएगा तो आपको सब मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग लेके लीनियर और बाहर रूट अंडर क्वाड्रेटिक। लीनियर और रूट अंडर क्वाड्रेटिक में लीनियर को जनरली हम लोग क्या सिखाते हैं कि 1/t रखिए। तो हम लोग बोले कि यस सर 4x + 6 को क्या रखेंगे भाई मेरे 1/t। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से 4dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/t² dt।
यानी dx कितना आएगा माइनस ऑफ 1/4t² dt, है ना भाई, ये चीज आएगी dx, है ना। और यहां से देखना है x निकालना पड़ेगा, तो 4x कितना है बताओ, 1/t माइनस 6, ठीक है, 6 उधर ले गए। और x कितना है भाई, तो x हो जाएगा 4 से डिवाइड करोगे तो 1/, है ना, 4 इंटू 1/t माइनस 6। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करना है नहीं पहले से कैलकुलेट कर लो। ये तो मुझे पता चल गया 1/t है, dx का क्या इलाज करना है वो भी पता चल गया, लेकिन अंदर वाली क्वांटिटी अपन कैलकुलेट करें ना, पहले 4x² निकालो। x² करोगे तो मुझे लग रहा है 1/16 हो जाएगा, और 1/t माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब 1/t², है ना। और 2ab करोगे तो मुझे लगता है -12/t और प्लस 36। अब ये देख सकते हैं 4 टाइम्स गया, यानी मुझे लग रहा है दिस इज 1/4t² माइनस 3/t और प्लस 9, ऐसा करके 4x² अपने पास आएगा, है ना। अगला टर्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो दैट इज 8x, तो 8x निकालें क्या, 8x, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे इस चीज को तो यहां पे ऊपर 2 बैठ जाएगा, सो दिस इज 2/t माइनस 12। तो यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 4x² प्लस 8x प्लस 3 क्या आएगा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो कहानी है, तो मेरे ख्याल से 4x² प्लस 8x प्लस 3, है ना, कैलकुलेट करके ही रखेंगे डायरेक्टली। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आएगा 1/4t² माइनस 3/t प्लस 9, ये तो हो गया आपका 4x²। फिर 8x कितना आएगा भाई, 2/t माइनस 12 और प्लस 3। तो आप देखिए 9 और 3 12 और 12 माइनस 12, यानी कांस्टेंट टर्म तो मेरे भाई सलट ही जाएगा, है ना। आपको बोले इसके आगे, तो इसके आगे देखो ये तो काफी कूल है, 1/4t² माइनस 1/t, ओके, माइनस 3/2 प्लस 2/t इज माइनस 1/t। अब इसका एलसीएम लोगे तो मुझे लगता है नीचे 4t² और ऊपर देखोगे तो 1 माइनस 4t, ठीक है भाई। अब हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे अब ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इंटीग्रल 3 बाहर निकाल लो पहले तो, और dx यहां से उठाओ, dx यहां से क्या उठाओगे, -1/4t² dt होल अपॉन, है ना, 4x प्लस 6 इज 1/t, और इसको भी निकालोगे तो इसके रूट अंडर में जाएगा ना, ये पूरी चीज रूट अंडर के अंदर है, तो रूट अंडर 1 माइनस 4t और 4t² का क्या आ जाएगा आपका 2t। तो मुझे लग रहा है देखो ये t और t² ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, t² इज गॉन, है ना, t² इज गॉन, और t² जाने के बाद मुझे लगता है कि यहां पे बनेगा, देखना ये 2 भी जा रहा है, तो आई सपोज दिस इज -3/2 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4t, और ये इंटीग्रेशन में हालांकि आसान है ना। 1 माइनस 4t की पावर माइनस हाफ है, तो 1 माइनस 4t की पावर माइनस हाफ मतलब -3/2, 1 माइनस 4t की पावर हाफ यानी ऊपर चला जाएगा और नीचे हाफ आएगा, और t का कोएफिशिएंट -4 से भी डिवाइड होगा, तो मुझे लग रहा है ये 2 चला जाएगा और माइनस साइन कट जाएगा, तो ये मुझे लग रहा है कि जो इंटीग्रेट होकर आ रहा है ना ix फाइनली, है ना, दैट इज 3/4 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 4t, और t है यहां से 1/4x प्लस 6, तो 4t कितना हो जाएगा ना, 4t कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4t मतलब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4/4x प्लस 6 प्लस c, सो आई थिंक दिस इज 3/4 इंटू रूट अंडर 4x प्लस 2, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ गेम, अभी चल ही रहा है। अब देखो I0 दिया हुआ है, तो I0 निकालोगे तो मुझे लग रहा है कि I0 यहां से निकालो, I0 कितना रहा है देखो 3/4 और √2/6 मतलब 1/√3 और प्लस c, और ये देखो √3/4 प्लस 20 दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये कैंसल आउट होकर √3/4 आया और प्लस c, यानी कि c की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 20, यानी बच्चों ix जब निकालोगे तो वहां पे प्लस 20 आएगा, और फिर उसके हिसाब से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, i12। तो मैंने बोला क्या कि ix आ गया, है ना, ix क्या आ गया 3/4 रूट अंडर 4x प्लस 2 4x प्लस 6 और प्लस, है ना, प्लस कितना आ रहा है c मतलब कितना हो गया 20, और i ऑफ हाफ निकालना है अपन को, तो 3/4
रूट अंडर, है ना, 4 इंटू हाफ 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा प्लस 20। और इसको देख सकते हो कि ये 1/√2 आएगा, तो एक √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 3√2 अपॉन 8 प्लस 20। अब यहां से समझ में आ रहा है भाई कि जो a होगा वो 3 है ना, b होगा जो 8 है, और c कितना है 20 है, अपने को पता ही है। तो हम लेंगे 20 8 28 और 3 31, यानी कि c विल बी द आंसर फॉर a प्लस b प्लस c। ओके देन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तुम्हारे पास फिर से इंडेफिनिट का ये है, ये सिंपल है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, लेकिन इसके अलावा जितने भी सवाल है ना सब कैलकुलेटिव है ना। यहाँ पे देखिए log t दिख रहा है, तो बहुत ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन क्या दिख रहा है, ln t को हम कुछ मान लें x, और यहां से t कितना जाएगा आपका e रेज़ टू द पावर x, यानी कि dt कितना आएगा भाई, क्लियर है, e की पावर x dx, e की पावर x dx। अब मैं इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकता हूं कि फिर से 1 माइनस साइन टी, और नीचे कितने हैं 1 माइनस कॉस टी, और ये फिर से e की पावर x fx वाला बन गया, f डैश x प्लस fx वाला बन गया, 1 माइनस साइन x आएगा ना, साइन x, और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस x, और dt आ जाएगा तुम्हारा e की पावर x dx। और एक और चीज है ना, t अगर 1 से बड़ा है तो x किससे बड़ा होगा, 0 से, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। अब हम लोगों ने fx प्लस f डैश x में बदल जाएगा, कैसे सर, 1 माइनस साइन x को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, और नीचे वाला 1 माइनस कॉस x को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और जैसे इसको अलग अलग करके लिखोगे गेम ओवर, e की पावर x 1/2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को लिख सकते हो कॉस x स्क्वायर x बाई 2। बगल वाले को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो एक 2 साइन x बाई 2 कट जाएगा और यहां बनेगा माइनस कॉट x बाई 2। और फिर से बच्चों एक बार पूरा ये जो माइनस कॉट x बाई 2 है ना, अगर इस पूरे को fx मानोगे तो सोचो कॉट x बाई 2 का आएगा माइनस कॉस x स्क्वायर x बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x बाई 2 का हाफ, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी कितनी है आपकी f डैश x। fx प्लस f डैश x के हिसाब से सोचोगे तो ये कितना बन जाएगा पता है, e की पावर x इंटू माइनस कॉट x बाई 2 प्लस c, है ना। तो ये अगर आपने क्लास के अंदर किया हुआ है इस तरह का सवाल, तो डेफिनेटली आप एग्जीक्यूट करने जाओगे। और इसके आगे भी थोड़ा इजी है, अगर मैं फिर से इसको टी में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास जो एफ टी निकल कर आ रहा है, e की पावर x, यू कैन सी फ्रॉम दिस स्टेप इज t, और एक माइनस साइन भी आएगा वैसे तो, है ना, तो माइनस t और कॉट ऑफ x बाई 2, x कितना है ln t, यानी कि यहां पे क्या आएगा ln t बाई 2 प्लस सी, ये बन रहा है एफ टी, है ना। तो एफ टी आ गया, तो अब एफ ऑफ ई की पावर पाई बाई 2 निकालते हैं। तो एफ ऑफ ई की पावर पाई बाई 2 देखो दोस्त, माइनस ऑफ ई की पावर पाई बाई 2, ये थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे हम लोग, कॉट ऑफ, है ना, ln ई की पावर पाई बाई 2 इज पाई बाई 2 अपॉन 2 इज पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 इज 1, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, माइनस ऑफ ई की पावर पाई बाई 2। तो अपन को पता है e की पावर पाई बाई 2 और cot पाई बाई 4 इज 1, तो यानी ये भी माइनस e की पावर पाई बाई 2, इधर भी माइनस e की पावर पाई बाई 2, दोनों साफ हो जाएंगे और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हमें निकालना है f ऑफ e की पावर पाई बाई 4। चलो भैया f ऑफ e की पावर पाई बाई 4 निकालते हैं। तो e की पावर पाई बाई 4 निकालोगे तो देखना, सबसे पहले तो यहां माइनस साइन आएगा, माइनस टी है ना, माइनस साइन e की पावर पाई बाई 4, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे e की पावर पाई 4 रखोगे तो cot पाई बाई 8, cot पाई बाई 8 कितना होता है पता है, √2 + 1। अगर आपको सब कुछ आता है ना, सब कुछ यहां तक कर लिया और आपको cot पाई बाई 8 नहीं आता, तो यहाँ पे आप खत्म। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ बोला अल्फा इंटू दिस, यानी अल्फा की वैल्यू क्लियरली कितने के बराबर आ रही है, माइनस ऑफ √2 + 1, यानी माइनस √2 - 1, जो कि आपका किस में दिख रहा है, आगरा ऑप्शन में, है ना। तो ये पूरा करने के बाद भी आपको cot पाई बाई 8 लास्ट तक पता होना चाहिए, तो यू विल गेट द आंसर एज ए आगरा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इंटीग्रेशन का एफएक्स बहुत ही खतरनाक दिया हुआ है, इसको अगर सॉल्व करना है तो ये कुटर पुटर से होगा, जैसा कि देख सकते हो, और मैंने अभी शॉर्ट्स वगैरह भी बनाए कि जिसमें कुटर पुटर के सवाल करके दिखाएं आपको। इसमें आप क्या करो कि x की पावर 9 बाहर निकालो, ये fx अगर निकालना है तो x की पावर 9 बाहर निकालो। जैसे ही x की पावर 9 निकालोगे तो ये x की पावर 18 आएगा, है ना, और इधर बनेगा तुम्हारा 1 अपॉन x की पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/x की पावर 7 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर देखना कितना है 7x की पावर 10, है ना। ये कोई पूछे सर कैसे होता है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि fx और f डैश x में बदलने का नाम है कुटर पुटर। तो हम लोग 7
और x की पावर 10 अपॉन x की पावर 18 इज x की पावर 8 प्लस 9, x की पावर 8, x की पावर 18, x की पावर 10। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा। और एक बार इसका कायदे से नीचे वाले का डेरिवेटिव सोचना है ना। किसका डेरिवेटिव सोचोगे? 1 अपॉन एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 2 का। थिंक अबाउट द डेरिवेटिव, है ना। इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना तो साक्षात आपको ये ऊपर वाले के दर्शन हो जाएंगे, है ना। आप देखो ना, -9 अपॉन एक्स की पावर 10 -7 अपॉन एक्स की पावर 8 dx इक्वल टू dt, यानी ऊपर वाला पता है माइनस dt आ जाएगा और नीचे t स्क्वायर, तो 1/t करके आप निकाल सकते हो फंक्शन, फिर ये वैल्यूज दी हुई है, c भी निकल जाएगा। बट यहाँ पे सवाल में कैच है ना, अभी जानबूझ के डाला गया है या रैंडमली डल गया है मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को कि इसको सॉल्व करने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल एट ऑल, है ना। क्योंकि देखो इसकी जरूरत कहां पड़ने वाली है। देखो ये सब तो मैट्रिक्स का गेम चल रहा है, इसमें आपको एक जगह fx का यूज दिखेगा f'1 पे। अब अगर तुम्हें f'1 निकालना है तो पहले सर fx निकालेंगे, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर गंदे वाला आएगा और f' और गंदे वाला आएगा, मतलब हाईली टेक्निकल। वो क्या करेगा, वो सर यहीं से डिफरेंशिएट कर देते हैं ना अपन, और जैसे ही आप यहां से डिफरेंशिएट करोगे आपको मजे आ जाएंगे। इंटीग्रल खत्म, सांप हट गया और आपको f' बिल्कुल साक्षात आपके चरणों में ये आ गया। अब तुम्हें f'1 निकालना है, f'1 आप देख लो 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी f'1 इज गाइस 1। तो यानी आपको कुछ करना ही नहीं है सवाल में, मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब ये इंटीग्रेट नहीं करना है, इंटीग्रेट करने के बाद डिफरेंशिएट नहीं करना है ना, नहीं तो फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। f'1 सीधा बना गया। अब तुम बोलो कि भाई एडजॉइंट है, तो मैंने बोला डिटर्मिनेंट b कितना है बताओ, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। और आपने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी हुई है ना भाई, n/n के लिए क्या होता है पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का स्क्वायर, बट ये 3/3 है ना, तो हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 ये आएगा। और डिटर्मिनेंट b कितना है 81। और देखो डिटर्मिनेंट a की पावर 4 कितना आ रहा है, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो अब से आते हैं रो नंबर 1 के अलॉन्ग ओपन करूंगा तो 1/4 इंटू 4 इज 1, और -1 इंटू अल्फा स्क्वायर तो माइनस अल्फा स्क्वायर, और इसकी सॉरी अल्फा स्क्वायर की पावर 4। यानी आपको अल्फा स्क्वायर अगर निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन कतई भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देख लो, जैसे अगर कोई सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लो, 2 रखना है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर अगर 2 है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं होगा। 3 है तो भी मुझे लगता है सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 16 बन जाएगा, नहीं फिर 1 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 4 रखोगे तो मुझे लगता है कि 3 की पावर 4, तो यानी कि ऐसे तो मुझे लगता है और भी वैल्यूज आ रही होंगी, बट इनमें से बेस्ट ऑप्शन मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। यू कैन चेक। तो हम ये पूरा इंटीग्रेशन सेव कर सकते हैं और सिर्फ यहां से गेम कर सकते हैं f'1 निकाल कर, है ना। तो आई होप देख सकते हैं आंसर इज गोइंग टू बी 4। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी, हमारी शीट का सवाल है ना। 5 की जगह यहाँ पे आप देखोगे 7 गिवन है ना, ऊपर शायद कुछ और होगा, देख लीजिएगा एक बार। तो 5 की जगह यहाँ पर 7 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल सा खेल है, बाई पार्ट्स लगाते हैं ना, इसको अलग अलग कर दो। अलग अलग करोगे तो 1/sin की पावर 5x cos स्क्वायर x, है ना। आप चेक कर सकते हो शीट के अंदर सवाल मिल जाएगा आपको ये, और -5 और cos स्क्वायर x कटेगा तो 5/sin की पावर 5x। बोले अब क्या करोगे सर, अब सिंपल सा ही है, cos स्क्वायर x के ऊपर, वैसे ये सवाल सिंपल नहीं है, हिलता नहीं है, अच्छे बच्चों से, टॉपर से भी नहीं हिलता, ये पूछते ही है बच्चे डाउट में। और जहां तक मुझे याद है ये बाहर के किसी ओलंपियाड का ही सवाल है, मतलब 5 की जगह 7, तभी हम लोगों ने उसको अपनी शीट में इंक्लूड किया था, अच्छा सवाल था। और जेई मेन पूछ ले रहे हैं देखो, तो हम लोग पूछ सकते हैं क्या कि ये इस तरीके से अलग अलग होगा। कोई बोले सर इसके बाद क्या करने वाले हो, इसके बाद सिंपल सा है, हम इसमें इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, और 1/sin की पावर 5x को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए बाई पार्ट्स लगाएंगे। चाहो तो हम ऐसे लिख देते हैं आपके लिए, सेकेंड वाले इंटीग्रल को हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, दिस एंटायर थिंग एज फर्स्ट फंक्शन, है ना, दिस एंटायर थिंग एज अ फर्स्ट फंक्शन और इनटू sec स्क्वायर x। देख लो इसको सेकंड मानते हो, तो कोई बोले सर लगाएं बाई पार्ट्स, हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होगा मेरे भाई 10x, और माइनस इंटीग्रेशन, है ना,
अब फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा तो साइन की पावर -5x का डेरिवेटिव आएगा, तो साइन की पावर -5x का -5 और साइन की पावर -6x आएगा, तो यानी कि 1 अपॉन साइन की पावर 6x और साइन x का cos x। आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा कायदे से, कोई दिक्कत नहीं है। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल आएगा tan x। tan x मतलब कितना आएगा पता है, साइन x अपॉन cos x। आप देख सकते हो यहां से cos x गया और sin x और साइन की पावर 6x जाएगा, तो साइन की पावर 5x। जस्ट चेक दिस, यानी हमारे पास ये पता है कितना आ रहा है, ये आ रहा है tan x अपॉन साइन की पावर 5x और प्लस एक इंटीग्रल है ना, प्लस क्यों सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 5 अपॉन साइन की पावर 5x। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है कि ये जो इंटीग्रल है और यहां पे हमने इस पार्ट को इवैल्यूएट किया, ये इसके साथ ऐड होकर कट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप समझ रहे हो ना कि हमने इसको इंटीग्रेट किया है, तो ये पूरी चीज आई है और इसके बाजू में ये लिखा हुआ है, तो ये तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन आएगा है ना fx प्लस 6c, तो हम लोग बोल सकते हैं जो फंक्शन आएगा वो करीब करीब ये हो जाएगा tan x अपॉन साइन की पावर 5x, ये बन जाएगा। fx क्या आ जाएगा, tan x अपॉन पावर 5x, है ना। क्यों सर, क्योंकि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके ये चीज बन जाएंगे ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब क्या कोई पूछ रहा है f ऑफ पाई बाई 6 माइनस दिस, तो f ऑफ पाई बाई 6 लिखूं क्या, तो tan पाई बाई 6 कितना होता है बताओ, 1/√3 और नीचे साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 है ना, तो साइन पाई बाई 6 इज √3/2 है ना, √3/2 ही होगा ना, साइन पाई बाई 6 नहीं, साइन पाई बाई 6 तो शायद हाफ होगा ना, तो ऊपर शायद 32 बन जाएगा और माइनस f ऑफ पाई बाई 4, तो ऊपर 1 और ये 1/√2 की पावर 5 होगा, तो 1/√2 की पावर 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये बन जाएगा तुम्हारा 4√2। अब इनमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो मुझे लग रहा है 4/√3 तो बाहर आ जाएगा और 8 बच जाएगा यहां पे और -√6, तो मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी बॉम्बे, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4/√3 बाहर निकाल लीजिएगा, देख लो नहीं तो 4/√3 बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा पता है, 8 और -√2 इंटू √3 यानी कि √6, यानी मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी बॉम्बे। देख लो, क्लियर है, बी बॉम्बे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, dx अपॉन x की पावर 2/3 और ये, तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन में बताया जाता है कि भाई x की पावर हाफ, x की पावर 3/4, इस तरीके से अगर इंटीग्रेंड में आए तो अपन को क्या रखना होता है, x इक्वल टू t की पावर अल्फा, और जहां क्या अल्फा क्या होता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब इस तरह के सवालों में एक कॉमन नारा होता है कि भाई रेडिकल साइन हटाओ, मतलब ये जो फ्रैक्शन के नीचे हटाओ। तो यानी इसको देखकर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि x इक्वल टू क्या रखना होता है, t की पावर 6, तो dx कितना आएगा दोस्त, 6 इंटू टी की पावर 5 dt, है ना, 6 इंटू टी की पावर 5 dt। तो अब देखो यहां पे पहले हम लोग रख देते हैं dx की जगह 6 टी की पावर 5 dt और यहां पे t की पावर 6 रखो, तो देखना t की पावर 6 की पावर 2/3 है ना, चाहो तो यहां पे निकाल के देख देते हैं, इसकी पावर 2/3 मतलब कितना आएगा पता है, t की पावर 6 इंटू 2/3, ये कितना आएगा 2 टाइम्स, यानी कि पहला टर्म पता है क्या बन रहा है, t की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स x की पावर हाफ रखोगे तो यहां t³ बनेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, कि इससे t³ बाहर निकालो, एक 6 तो बाहर आ ही जाएगा, t³ बाहर निकालोगे ना दोस्तों, यहां पे बनेगा t + 2 और ऊपर t की पावर 5, तो ये गया और t² बनेगा। कोई बोले सर इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो ऊपर t² है, नीचे t + 2, यानी कि नीचे की डिग्री कम है तो डिवाइड कर सकते हो एक तो, और दूसरा काम क्या कर सकते हो, 6 नीचे वाले को देखकर -4 + 4 कर दो, है ना, सिंपल। -4 + 4 कर दोगे तो यहां t² -4 के 2 फैक्टर होंगे, t - 2 t + 2, तो 6 इंटू, है ना, इसको अलग अलग करो, t² -4 का क्या आएगा, 2 फैक्टर t - 2 इंटू t + 2 एंड अपॉन में क्या आ रहा है, t + 2, और फिर अगला टर्म क्या आ रहा है, 4/t + 2 dt, यानी अपन यहां बोल सकते हैं कि खेल खत्म, ये गया। और यहां से हम लोग 6 और t का कितना आएगा, t² / 2 -2t
और प्लस क्या आएगा बच्चों 4ln t प्लस 2। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं सबको, है ना। मॉड लगाना है मॉड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब यहां पे क्या है कि f0 दिया हुआ है और f1 ये सब ठीक है ना। तो अब आप समझ ले कि अपन को वापस से x पे जाना पड़ेगा गेम लेकर, है ना। तो हमने बोला चलो fx के बारे में बात करें क्या, है ना। fx में क्या आएगा, पहले तो 6 आएगा। अब सुनना t क्या है, t है आपका x की सॉरी t यहां से देखना कितना है, t है x की पावर 1/6, है ना। तो अगर आप सोचोगे टी स्क्वायर कितना होगा, तो टी स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं x की पावर 1/3/2, ठीक है। फिर कितना आएगा -2t, तो 2t मतलब -2 x की पावर 1/6, है ना। फिर कितना है बेटा +4ln, है ना। t+2 में t कितना है x की पावर 1/6, ऐसा कुछ बन रहा है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। अब अगर तुम f0 निकालना चाहते हो तो f0 मेरे ख्याल से देखना कितना बन रहा है, ये सब तो 0 हो जाएगा ना। मुझे लग रहा है कि यहां पे शायद बन रहा है, एक मिनट 6, ये 0 हो गया तो 24ln2 बन रहा है, और प्लस c इज -26 + 24ln2। तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि 24ln2 कट जाएगा तो c की वैल्यू शायद -26 आएगी। और f(1) निकालोगे अब, है ना, देखना ध्यान से, तो 6 इधर हाफ -2 + 4ln3, ओके, और प्लस c की जगह कितना आ जाएगा -26। तो मेरे ख्याल से ये देखना 6 गुने हाफ हो जाएगा तुम्हारा कितना 3, और -12 और प्लस 24ln3 और -26 भाई साहब। तो मेरे ख्याल से 26 और 2 38 में से 3 गया 35, तो -35 और प्लस 24ln3 भाई, ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है। और बाकी मुझे लग रहा है ए और बी यहां से आ गया -35 और 24, और a प्लस बी करना है, तो यस द आंसर इज गोइंग टू बी 34, दैट इज -11। तो ये इनडेफिनिट के सवाल हो गए, और देख सकते हो कोई भी सवाल कम नहीं है, सब अच्छे लेवल की प्रैक्टिस डिमांड करता है आपसे। कोई भी ऐसा नहीं कि हल्के में सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। कोई बोर्ड लेवल नहीं है, सब ऊपर के सवाल है ना, सब अच्छे सवाल है। तो बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह के सवालों को क्रैक करेंगे। और जब आप इस तरह के सवालों को क्रैक करने लग जाते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि फिर इजी पैटर्न सवाल में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। बस आपको वहां पे थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है, मतलब कैजुअल नहीं होना होता है, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं छोड़ना होता है, थोड़ा फोकस वहां पे ऑटोमेटिकली बढ़ाना होता है। क्योंकि टफ क्वेश्चंस में जनरली हम देखेंगे ना कि हमारा जो फोकस है बाकी क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर होता है, बट इजी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो स्लिप होने का एक रिस्क रहता है, कुछ ना कुछ छूटने का रिस्क होता है, तो फिर वहां पे थोड़ा अलग। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसको अगर आप करते हैं और इस तरह के प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं अच्छे लेवल की, तो डेफिनेट सी बात है कि आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देख लीजिए ध्यान से। ये -a से a देख के ही समझ में आता है कि भाई ऑड इवन का कुछ फंडा लग सकता है। तो भाई ऑड इवन का कुछ फंडा लग सकता है, तो लगाएं क्या वो फंडे, है ना। तो हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दो। तो सबसे पहले देखिएगा -π/6 से π/6, -π/6 से π/6, एंड इट इज π/1 - sin ऑफ mod x प्लस π/6, है ना, ऐसा कुछ है dx। और फिर कितना है बच्चों, -π/6 से π/6 4x की पावर 11 अपॉन, है ना, 1 - sin mod x प्लस π/6। सेकेंड वाले इंटीग्रल को थोड़ा पहचानो, इसको पहचान लो, ये है ऑड फंक्शन। कोई बोले सर कैसे है ओड, आप बताइए मेरे को, थोड़ा समझाइए मेरे को ये ओड कैसे। तो भाई यहां पे देखिएगा, ये जो साइन मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स, तो एक्स की जगह -x रखोगे तो ये बिल्कुल विचलित नहीं होगा, बोलेगा हम दोनों में से, यानी ये फंक्शन नीचे वाला पूरा कैसा है, इवन, और ये ऑड है। तो ऑड अपॉन इवन कैसा हो जाता है, ऑड। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस ऑफ ए से ए में कितनी होता है मेरे भाई, तो हमें कि ये वैल्यू होगी साक्षात 0, है ना, ये वैल्यू होगी साक्षात 0। कोई पूछे सर ये वाला तो फिर इवन हुआ, आंसर इज यस, क्योंकि x की जगह -x रखोगे तो सेम आएगा। तो ये क्या होता है, ये 2 टाइम्स हो जाता है। पाई को भी किनारे ले लो, 2π 0 से π/6, एंड नाउ दिस इज dx अपॉन 1 - sin mod x प्लस π/6। अब देखो x क्या है, पॉजिटिव है क्या,
अरे मैंने कहा पॉजिटिव है क्या? यस, 0 से π/6 में x कैसी क्वांटिटी होती है? पॉजिटिव होती है। वेरी गुड। तो मॉड कैसे खुलेगा सर? पॉजिटिव खुलेगा। बिल्कुल सही बात है ना। अब यहाँ पे दो इलाज कर सकते हैं ना। ये जो x प्लस π/6 लग रहा है ना यार, ये बहुत ही बेकार सा लग रहा है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा पता है? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं x प्लस π/6 इक्वल टू टी मान के सेटिंग करूं, या फिर टाइम सेविंग प्रॉपर्टी जो मैं सिखाता हूं वो कर सकते हैं अपन। क्या कि यहां π/6 हटाना है, तो हमने बोला हटा दो, कौन रोकने वाला है? तो हमने बोला कि हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स। लेकिन जैसे ही आपने यहां π/6 हटाया तो यहां π/6 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। और ये π/6 बन जाएगा, और π/6 प्लस π/6 π/3 बन जाएगा। तो ये फास्ट हो जाएगा। बाकी सेम चीज, सेम इफेक्ट, सेम वीएफएक्स इफेक्ट, है ना। आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? x प्लस π/6 को t मानकर सेम चीज कर सकते हैं ना। तो मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूं कि विच एवर वे यू वांट टू गो, ठीक है। मैं तो ऐसे चला गया है। अब देखना, अब ये कोई बोले सर ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के पहले दिन का सवाल होता है कि इसमें 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेट कर सकते हैं। तो कोई बोले कैसे? देखिए देखिए देखिए, आइए देखिए, π/6 से π/3, और यहां अगर 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? अरे लिख दूं क्या? बोलो ना यार। तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। अब कोई बोले सर अब, तो अब हम लोग बोल सकते हैं 2/6, और इसको अलग 2 अलग अलग करो, π/6 से π/3। पहला आएगा पता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। अरे सर इसका इंटीग्रेशन तो 10x होता है। हाँ भाई, इसीलिए अलग अलग कर रहे हैं। प्लस π/6 से π/3, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा पता है सेक एक्स tan x। तो ये दोनों लविंग इंटीग्रेंड है। इसके बाद खेल खत्म, है ना। इसके बाद क्या? खेल खत्म। कैसे? सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का सर tan x हो जाएगा, तो 2 पाई, है ना। tan x का π/3 से π/6, सॉरी π/6 से π/3, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? सेक एक्स। अब इनकी वैल्यूज आप रख दो यहां पे, है ना। तो इनकी वैल्यूज रखोगे तो 2 पाई tan π/3 आई थिंक इज √3, और माइनस tan π/6, tan π/6 है ना, 1/√3। यस, ये सही है ना। हाँ, फिर sec x का क्या आएगा? secant π/3, secant π/3 आई थिंक इज 2, और माइनस secant π/6, cos π/6 होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि यार देखो, इनको अगर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा -3/√3, दैट इज -√3, ये कट जाएगा, और ये 2 आएगा। तो मुझे लगता है ये 4 पाई आ गया, है ना। सो जाओ, मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 पाई। तो हम लोग बोल रहे हैं कि द आंसर इज गोइंग टू बी बी बॉम्बे। ठीक है भाई, ये कंप्लीट हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कुछ मॉड का है। मॉड मतलब अंदर वाली क्वांटिटी को चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई बोले सर इनका सम कैसे पता चलेगा? 0 से पाई में कैसे होगा? तो सिंप्लीफाई करो, और तो क्या कर सकते हो। अब सिंप्लीफाई करते वक्त भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि sin 3x और sin x को इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। तो कोई बोले सर कैसे कीजिएगा? देखिए, तो हमने बोला चलिए sin 3x प्लस sin x पकड़ लेते हैं एक बार। तो अगर मैंने बोला sin 3x प्लस sin x पकड़ लेते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 sin c प्लस sin d लगा रहे हैं, sin c प्लस sin d लगा रहे हैं, तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, यानी cos x आएगा। मेरे ख्याल से तो 100% क्या आएगा? cos x आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे sin 2x को भी खोल सकते हैं आप, 2 sin x cos x cos x। sin 2x को हमने इस तरीके से खोल दिया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस इज 4 cos स्क्वायर x sin x, धागे खोल दिए भाई, है ना। 4 cos स्क्वायर x sin x। देख लीजिए एक बार। अब हमने बोला 6 टाइम्स, है ना, इधर कर लिखते हैं ना, 6 टाइम्स 0 से पाई, और sin 3x प्लस sin x का हमने इस तरीके से लिख दिया है, 4 cos स्क्वायर x sin x, और sin 2x बीच वाला है, वो कितना बनेगा पता है? 2 sin x cos x। अब साफ साफ दिख रहे हैं कि अब आप sin x इससे कॉमन निकाल सकते हैं, 2 भी बाहर निकाल लीजिए, तो 6 दूनी 12, और मॉड के अंदर अगर आपने sin x बाहर निकाल लिया तो अंदर देखिए क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर x, एक 2 बाहर आ चुका है, प्लस cos x। अच्छा, ये भी आपको पता है मॉड को तो तोड़ा जा सकता है ना। मॉड ऑफ a इंटू बी इज मॉड a मॉड b। मॉड a मॉड b लिखोगे ना तो मॉड sin x आ जाएगा, और मॉड ऑफ 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x। अरे सो गए क्या भाई? ध्यान से देखिए,
सोना मना है। जेई का सेकंड अटेम्प्ट फोड़ने के बाद है ना, सोने की बात करेंगे थोड़ी दिन के लिए, फिर जेई एडवांस में लगेंगे। और 0 से पाई में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है सर। और कैसा होता है ना, पॉजिटिव होता है। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। बोले अब क्या कीजिएगा सर, फंस गया मामला। फंसा नहीं है भाई, ध्यान से देखिए। cos x को जैसे ही आप t मानोगे, sin x क्या बन जाएगा, dt में निकल जाएगा, है ना। तो पूरा जुगाड़ इसी का कर रहे थे क्या आप सर तब से? हाँ। तो अब हमने बोला क्या कि इसके आगे देखिएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चुपके से ये हल्ला मचा के cos x को क्या रखने वाले हैं, t। तो जैसे ही तुमने cos x को t रखा बच्चों, सीधा गेन सीमा रेखा के पार sin x dx विद माइनस साइन इज dt। तो यहाँ माइनस dt आ जाएगा। अरे सर ये माइनस कैसे है? अरे cos का डेरिवेटिव भाई माइनस sin x होता है, तो माइनस उधर भेज दिया। अच्छा सर 12 लिमिट्स चेंज कीजिएगा ना, भूल नहीं जाइएगा। तो 0 जब रखिएगा तो cos 0 इज 1, यानी कि t को 1 रखेंगे, और पाई पे cos पाई कितना आ जाएगा, -1। अब sin x dx तो माइनस dt हो जाएगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब मॉड के अंदर बात कीजिए, 2t स्क्वायर प्लस t। तो क्या मॉड खोलना दिक्कत वाला है? नहीं। और यहां माइनस dt, ठीक है भाई। अभी माइनस साइन चाहो तो इसमें एडजस्ट कर दो, पलट दो, बोले नीतीश कुमार की तरह, हाँ पलट दो ऐसे, -1 से 1, है ना। और 2t स्क्वायर प्लस टी को आप ऐसे सोच सकते हैं, 2t प्लस 1 इंटू टी। अब एक चीज सोचिए कि अब इसका मॉडल करना आपकी, बोले सर कैसे पता करेंगे साइन? अरे वेवीकर मेथड सुना है क्या? है ना, वेवीकर मेथड सुना है क्या? हाँ सर। तो वेवीकर मेथड हम लोग हो सकते हैं क्या कि -12 और 0 पे तो आएगा, हमें -1 से 1 चाहिए, तो प्लस माइनस प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूं, बस उसको तोड़ रहा हूं, उसके आगे का काम आप संभालिएगा। 12 सबसे पहले देखिएगा, -1 से -12 चलिएगा तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कि ये पॉजिटिव से खुलेगा, अंदर वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से खुलेगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, लिमिट्स पुट करने पड़ेंगे अब आपको खुद से। फिर -12 से 0 में अंदर वाला नेगेटिव है, यानी कि माइनस से खुलेगा मॉड, है ना। कुछ गलती हो जाए तो देख लीजिएगा। और फिर 0 से लेकर 1 तक में फिर से पॉजिटिव खुलेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। ये देख लीजिए। तो इस तरीके से करके फिर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा। इंटीग्रेट करने के बाद मेरे ख्याल से भाई बात बन जाएगी आपकी, है ना, बात बन जाएगी। ठीक है। तो जो भी होगा मेरे ख्याल से आंसर आपका ये आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगले वाले सवाल पे चलते हैं। तो इस तरह का सवाल अभी कुछ दिनों पहले मैंने tan इनवर्स में करवाया भी था, शॉर्ट्स में भी करवाया था। तो इस तरह का सवाल पहले भी, इस तरह के सवाल में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको स्प्लिट करना होता है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। 4 बाहर, इंटीग्रल 0 से 1, और कॉट इनवर्स को लिख दो मेरे भाई tan इनवर्स। कॉट इनवर्स टी को कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/t। 1/t मतलब 1 अपॉन छपाक, 1 अपॉन छपाक। ये नीचे आ गया। इसको किस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, याद है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी टाइप में। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर उस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है तो चेक करते हैं। तो tan इनवर्स नीचे क्या चाहिए था, नीचे चाहिए था 1 प्लस ए बी सर, तो 1 तो है ही। और इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस सर 2x, और 2x कॉमन आ रहा है तो 4x स्क्वायर में 2x बच जाएगा, तो 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर प्लस साइन, और यहां क्या बच जाएगा, -1। अरे सर ये तो ए बी टाइप का दिख गया। हाँ, तो ये 1 प्लस ए बी हो गया, और ऊपर वाले को आप ऐसे लिख दीजिए 2x माइनस 2x माइनस 1। देख लीजिए ऊपर भी कितना आ गया, 1। तो ये बन गया था तुम्हारा tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स a माइनस बी ना, तो tan इनवर्स 2x, और माइनस क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1। बच्चों कह रहे tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 और tan इनवर्स 2x, तो इसके बाद क्या करें सर, बाई पार्ट्स लगाएं क्या अब? हाँ भाई, इसके आगे बाई पार्ट्स लगता है, लेकिन एक चीज करके देख लेते हैं, अगर कुछ फायदा हो जाए तो ठीक है, लेकिन लगाना तो बाई पार्ट्स पड़ेगा ही पड़ेगा एट एनी स्टेज जाके। भी है। तो इसको कैसे अपन सेट करें सर? तो एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। तो 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1।
ओके इसको आई मान लिया मैंने, इस तरीके से लिख तो दिया है, इसके बाद कुछ कर सकते हैं क्या? ओके एक बार देखते हैं कुछ कर पाए तो बढ़िया रहेगा। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई को किंग लगा देते हैं, 0 से 1 tan इनवर्स 2x को कैसे लिख सकते हैं पता है? मेरे ख्याल से 1 माइनस एक्स लिखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस 0 से 1 tan इनवर्स किंग लगा रहे हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1, है ना? अभी भी इसने छोड़ा नहीं है अपना पीछा। 0 से 1 tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए 2 माइनस 2x आएगा तो माइनस साइन निकाल लीजिएगा ना, तो यहां 2x माइनस 2 आ जाएगा। बोले ये क्या कर दिया सर? तो बच्चों यहां पे बनेगा 2 माइनस 2x। ओके सर, तो tan इनवर्स माइनस टी कितना होता है? माइनस tan इनवर्स टी, तो माइनस साइन निकाल लिया हमने। यहां देखिएगा, यहां आएगा 2 माइनस 2x माइनस 1, यानी 1 माइनस 2x आ रहा है मेरे भाई। तो मेरे ख्याल से इससे भी माइनस निकालोगे तो प्लस हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1। मैं क्या चीज सिखला रहा हूं, सुनना ध्यान से सुन लेना। इसको और इसको जोड़ दीजिए, i और i, तो ये 2i आ गया, 4 कॉमन, और 0 से 1 tan इनवर्स 2x ये वाला, और माइनस 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 2। और इन दोनों को देखिएगा, ये प्लस और माइनस में कट जाएंगे, ये बचेगा बस। और मुझे तो लग रहा है पता है क्या, कि ये वाला और ये वाला तो सेम ही है ना, क्योंकि जब हम इसमें फिर से अगर यहाँ पे किंग लगाते हैं तो ये 1 माइनस एक्स करोगे तो ये सब कट के ये tan इनवर्स 2x विथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये आएगा तुम्हारा 8 टाइम्स 0 से 1 tan इनवर्स 2x। अरे सर ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया? बहुत ईजी है, सुन लीजिएगा ध्यान से। इसमें दोबारे से किंग लगा दीजिए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, तो ये वाली चीज इसमें बदली थी किंग में, तो यानी ये दोनों बराबर ही 1 एक तरीके से। तो हमने बोला कि यस, तो ये पूरी चीज को हमने फिर से इससे कन्वर्ट करके इसको 2 टाइम्स कर दिया 8। तो यहां से i निकालोगे तो 4 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से tan इनवर्स 2x पे आपको एक बार बाई पार्ट्स लगा के देखना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, तभी बनेगा बात। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आंसर 9 आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा ना इस तरह के फॉर्मेट में लाके। अगला सवाल फिर से देख सकते हैं आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल है। कोई पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल बहुत, तो मुझे तोड़ना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर को। कैसे तोड़ेंगे देखेंगे ध्यान से। तो मुझे लग रहा है ये तो सिंपल वाला ही है, माइनस पाई बाई 2 इज माइनस 1.57 से माइनस 1, फिर माइनस 1 से 0, फिर 0 से 1, और फिर 1 से पाई बाई 2। ऐसा कुछ मेरे ख्याल से बनना चाहिए। अच्छा, माइनस पाई बाई 2 से माइनस 1, यानी माइनस 1.57 से माइनस 1 जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे लगता है कितना हो जाएगा? माइनस 2। तो माइनस 2 प्लस 4 इज 2, तो यानी कि दिस इज dx बाई 2। माइनस 1 से 0 में दिस इज माइनस 1, तो dx बाई 3। 0 से 1 में दिस इज 0, तो मेरे ख्याल से dx बाई 4। और ये 1 से पाई बाई 2 में ये 1 हो जाएगा, तो मुझे लगता है dx बाई 5। यानी कि काफी गंदा सा बन रहा है, बट है बहुत सिंपल, थोड़ा कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी तो मेरे ख्याल सिंपल है। तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू माइनस 1 प्लस पाई बाई 2, है ना, अपर माइनस लोअर करो। फिर तुम्हारा कितना है? 1/3, 0 माइनस माइनस 1 इज 1, प्लस 1/4, 1 माइनस 0 इज 1, एंड देन इज 1/5 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। ओके सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, मेरे ख्याल से कोई ना कोई आंसर आ ही जाएगा। और कौन सा आंसर आ जाएगा? लेट्स सी, सी वाला आ जाएगा। तो मैं इसके आगे छोड़ दे रहा हूं, यू हैव टू जस्ट डू सिंपल कैलकुलेशन, राइट? तो करके देख लेना, बाकी कहीं कुछ एरर हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व किया है इन्होंने यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की पावर 1/3। तो देखो मेरे भाई ये वाला तो आपका आसानी से हो जाएगा। कोई बोले कैसे? तो देखना, अल्फा के 2 पार्ट्स कर दो, एक तो 0 से 64 x की पावर 1/3 dx, और माइनस 0 से 64, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का जलवा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बनाता है स्टूडेंट्स का हलवा। ध्यान से देखिएगा, x की पावर 1/3 प्लस 1 यानी x की पावर 4/3, और नीचे 4/3 मतलब 3/5, एंड 0 to 64। सर अब क्या कीजिएगा?
तो अब सिंपल है, हमें देखना पड़ेगा x की पावर 1/3 कब इंटीजर होगा। तो देखो 0 से 64 में 64 रख के देखिए तो 4, यानी कि 0 से 4 जा रहा है करीब करीब x की पावर 1/3। तो सबसे पहले मुझे इसको 0 से 1 तोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर 1 से नेक्स्ट क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता होगा 8, तो मुझे लग रहा है 1 से 8 आएगा, है ना। देख लो 1 से 8 ले जाओगे x को, तो x की पावर 1/3 कहां से कहां तक जाएगा, 8 की पावर 1/3 यानी कि 2 जाएगा, ठीक है। फिर अगला वाला बोलो 8 से लेकर 27, 8 से 27 में तो 8 की पावर 1/3 से 27 चला जाएगा, और फिर लास्ट मेरे ख्याल से वही आ जाएगा आपका 27 to 64। तो ऐसा ये हॉल में अच्छी खासी हो जाती है भाई, है ना। ध्यान देखिएगा 64 रखिए, तो 64 की पावर 64 गुने 4, तो ये तो साफ हो जाएगा मेरे भाई, है ना। माइनस, अब ये तो देखो 0 से 1 में ये 0 से 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, पहला तो खत्म। प्लस ये देखिएगा 1 से 8 में ये 1 से 2 जाएगा, है ना। ये पूरा किया पूरा अंदर वाला 1 से 2, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, तो मुझे लग रहा है कि 8 - 1 × 1 तो 7। अरे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो मतलब 1 dx का x आएगा, और 8 - 1 कितना आ जाएगा 7। फिर ये देखिएगा और 27 में से 8 गया 19, 19 8 27 होता है ना, और प्लस लास्ट वाला, तो 27 यानी कि 3 से 4 जा रहा है तो 3 आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 64 में से 27 जाएगा तो 37 आ रहा है ना। बहुत खूंखार सा आ रहा है, तो यानी अल्फा हमारे पास अब जाके निकलेगा 4 × 12 के 2 192, और -7 + 38, और ये शायद 111 आता है ना। तो सो दिस इज 192 माइनस ये 45, तो 5 1 6 156, 12 में 6 गया 6, 8 में 5 गया 3, 36 आ रहा है मेरे भाई अल्फा। 36 आ रहा है, और आसान सवाल नहीं है ना। यू कैन सी ये काफी अच्छा खासा समय लगेगा अल्फा तक पहुंचने के लिए, अभी तो आगे का जंग बाकी है। तो यहां पे क्या आएगा 1/π, एंड दिस इज 0 से कहां तक जाएगा बताओ 36 पाई अल्फा पाई, और यहां है sin स्क्वायर थीटा, और इस तरह के देख के अपन को समझ में आता है किंग वगैरह लगेगा, है ना। आई होप तो इस तरीके का मेरे ख्याल से कुछ गेम बनेगा इसका, है ना। और सबसे पहले तो यहाँ पे पहले जैक लगेगा, अंदर वाले का पीरियड पता है पाई होगा, sin स्क्वायर थीटा, sin की पावर 6, cos की पावर 6, सब इवन पावर ऑफ sin एंड cos है, सबका पीरियड क्या होता है पाई के बराबर। तो आप समझ रहे हो, और 36 उतर जाएगा। अब 36 उतरते ही 36/π इधर आ गया, और ये अब आपका वही पुराना फॉर्मेट आ गया, पुरानी पिच आ गई, ताबड़तोड़ आप चाहें तो इसके बाद बैटिंग कर सकते हैं, है ना। इसका इंटीग्रल आप चाहो तो बिल्कुल अलग से निकालो, है ना, इसका इंटीग्रल अलग से निकालो। तो मैं इसको आई मान के इसका इंटीग्रल अलग से इवेलुएट कर, तो हमने बोला ठीक है भाई इसको आई मानते हैं, इंटीग्रल 0 से पाई sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6, ठीक है भाई। अब फिर से हम लोग इसमें किंग वगैरह लगाएंगे, या क्वीन लगा दो, नहीं तो चाहो तो 0 से π/2 आधा क्वीन लगाएंगे तो, और इधर क्या आ रहा है sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6, और प्लस क्या आएगा, है ना। अपर लिमिट माइनस दिस करोगे तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा आएगा, और नीचे ये दोनों पलट जाएंगे, है ना, cos की पावर 6 और प्लस sin की पावर 6। ऊपर आई सपोज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और मुझे लग रहा है कि अब फाइनली जो आई आ रहा है हमारा दैट इज 0 से π/2, ऊपर तो 1 बन रहा है और नीचे बन रहा है d थीटा अपॉन दिस। अब कोई बोले सर इसको कैसे हैंडल कीजिएगा, इसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना। ये काफी ताबड़तोड़ सेकेंड की पावर 6 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मुझे लग रहा है कि इसको लिखने का तरीका याद है क्या,
इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मुझे याद है जरा, जैसे 1 माइनस है ना 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें याद है, देख लीजिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बनता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और यहां पे बनेगा पता है कितना, 0 से पाई बाई 2 डी थीटा और 1 माइनस 3 बाई 4 और 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। खेल खत्म नहीं हुआ है गुरु, है ना। अब चाहो तो इसको फिर से साइन थीटा में बदल सकते हो, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां जो टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है, या तो 2 थीटा को टी मान लो तुम, है ना। तो यहां अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहां पे पहले तो एक बाहर आएगा हाफ, लिमिट्स में 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा 0 से पाई, और डी थीटा अपॉन 1 माइनस 3 बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो दो तरीके हैं आपके पास यहां से, फिर से या तो डायरेक्टली आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करना सीखिए, और नहीं तो 2 थीटा को टी मानिए और फिर से कीजिएगा, तो ये पूरा गेम आपको इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। अब क्या करें सर, अब तो मुझे लग रहा है वही काम करना पड़ेगा यार, है ना, सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने बोला कि ठीक है आई, अच्छा ये फिर से चाहो तो देख सकते हो कि 0 से पाई है ना, तो आधा हो जाएगा, है ना। तो मुझे लग रहा है कि फिर से 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या किया सर, तो ये स्टेप चाहो तो लिख देते हैं 2 बार, है ना। ये हाफ था पहले, और कोई लगाओ तो अपर लिमिट माइनस थीटा करोगे ना, तो साइन पाई माइनस थीटा इज बैक टू थीटा, तो यानी इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। कैसे, 0 से पाई बाई 2 और डी थीटा, और एलसीएम ले लो, एलसीएम में आएगा 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर कितना आएगा पता है 4। तो हमको लगता है ये साफ हो गया। अब इसको ऊपर नीचे सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। कोई खत्म वाला खेल नहीं है, ये अच्छा खासा लग रहा है ना। और अब नीचे बन रहा है 4 सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 2 सवाल एक सवाल में डाल दिया गया, और फिर बोलते हैं कि हमने स्ट्रेस रिड्यूस कर दिया भाई, है ना। तो तुमको जब यही एडवांस ही बनाना है भाई इस तरह के सवालों में, तो क्या ही बोले आदमी, है ना। सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा को अगर आपने यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, तो मेरे को ऐसा लगता है 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 और 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें भी कुछ चीजें मैं क्या ना ओरली कर रहा हूं, तो थोड़ा कम लग रहा होगा, और नहीं तो अगर आप पूरा एक एक स्टेप लिखिएगा तो इट इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज, है ना। आपको बोले नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हम लोग बोले सिंपल है यार, टेन थीटा को टी मानो, है ना। टेन थीटा को टी मानो तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 0 पे 0 पाई बाई 2 पे इंफिनिटी, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी, और नीचे कितना बनेगा 4 प्लस टी स्क्वायर। इसका याद है क्या, यस सर, इसका बनता है 4, है ना। इसका क्या बनता है 4, और 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का बनता है 1 बाई ए, और tan इनवर्स टी बाई ए। तो इंफिनिटी पे पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 मतलब ये पाई आ जाएगा, और 0 पे 0, तो यानी आई आप देख रहे हो इतना सारा काम करने के बाद पाई बना है, और जब आप इसकी वैल्यू पाई रखिएगा तो मेरे ख्याल से अब आपका आंसर आएगा पाई कैंसल आउट होने के बाद 36, है ना। कोई बोले सेशन देखे कि नहीं देखे सर आगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस करें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए किस तरीके से चीजें चल रही हैं, तभी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किस लेवल तक, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 36, यू कैन सी हियर। ये सवाल इजीएस्ट ऑफ द वन है, क्योंकि ये साइन कॉस में बदलते ही अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाता है। अगर ये सवाल के बारे में अगर कोई पूछे तो हम लोग बोले कि यस पाई बाई 24 से 5 पाई बाई 24, इसमें आपको टेक्निक मैं लिख दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और साइन कॉस में बदलोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ कॉस 2x, और नीचे क्या बन रहा है क्यूब रूट ऑफ कॉस 2x और प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन 2x। हालांकि आप बेसिक से किंग लगा के निकाल सकते हैं, बट इस तरह के सवाल में बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए a टू बी एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है ना, एंड यू कैन डायरेक्टली राइट दिस एज b माइनस ए अपॉन 2। खेल खत्म, है ना, खेल खत्म। तो आप देख सकते हैं क्या कि इसका आंसर ऐसा है। तो कोई बोले सर ये कैसे इसमें अप्लाई हो रहा है, तो देखना ध्यान से। कोई बोले सर ये वाला, तो ये एफ एक्स मान लो आप, ये वाला सर ये एफ एक्स है। तो अगर आप सोचो कि एफ एक्स अगर क्यूब रूट ऑफ कॉस 2x है,
अब मैं पूछता हूं कि a प्लस बी क्या है, तो ये सेट 24 है गाइस, है ना, ये 26 नहीं है, 24। तो अगर मैंने तुमसे पूछा a प्लस बी क्या है, तो a प्लस बी तुम बोलोगे ना 5 पाई बाई 24 प्लस पाई बाई 24 मतलब 6 पाई बाई 24 मतलब पाई बाई 4 है ना, a प्लस बी है। तो यानी मैं क्या निकालना चाहता हूं पता है, f ऑफ a प्लस बी यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये निकालना चाहता हूं। तो अगर आप यहां पे ये अप्लाई कीजिएगा ना, तो ये क्यूब रूट ऑफ साइन 2x आ जाएगा। देखो cos 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये बन गया क्या तुम्हारा cos पाई बाई 2 माइनस 2x यानी कि क्यूब रूट ऑफ साइन 2x। तो आप देख सकते हो कि ये fx है, ये fx है, ये क्या है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो इसका आंसर कितना है पता है, सीधा a माइनस बी, है ना। अब कोई बोले सर मुझे नहीं दिखा, तो कोई बात नहीं, फिर तो तुम्हें बेसिक से किंग लगाते हुए चलना पड़ेगा, अपॉन 2। तो 4 पाई बाई 24 इज गोइंग टू बी पाई बाई 6, तो दिस इज गोइंग टू बी पाई अपॉन 12, यानी इसका आंसर क्या आएगा ए। कोई बोले सर अगर मेरे को नहीं चमका तो तुम इसको आई मानोगे, आई मानने के बाद फिर तुम इसको किंग लगाकर फिर दोनों को जोड़ोगे, एंड जैसे ही जोड़ोगे आपको इंटीग्रेंट क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, है ना, और उसके बाद आपका सवाल फिर से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन tan से sin cos में बदलना पड़ेगा पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल वैसे देखा जाए तो ये भी शीट के अंदर मिलेगा आपको, f be the twice differentiable non negative function such that fx का स्क्वायर इज दिस मच। fx नॉन नेगेटिव फंक्शन है। नॉन नेगेटिव फंक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कभी भी आउटपुट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं देगा, है ना, या तो 0 देगा या 0 से बड़ी वैल्यूज देगा, राइट। तो हमने बोला कि देखो यहाँ पे सबसे पहले f0 की वैल्यू निकल रही है, काम पड़े नहीं पड़े मुझे नहीं पता, लेकिन f0 निकल रहा है। कैसे सर, f0 का स्क्वायर इज 25 एंड दिस इज 0 से 0, 0 से 0 इंटीग्रल विल बी 0, यानी f0 गारंटेड है कि वैसे तो प्लस माइनस 5 आ रहा है, बट मैं 5 लूंगा। क्यों सर, क्योंकि अभी बताया है ना मेरे भाई कि नॉन नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, यानी कि f0 माइनस 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो f0 की वैल्यू आ गई मेरे ख्याल से। तो अब fx कैसे निकलेगा, तो भाई इसको लेबनिज से डिफरेंशिएट कीजिए। इस तरह के सवालों में यही काम करते हैं बहुत सारे बच्चे, इसमें लेबनिज लगा भी देते हैं, लेकिन यहां पे जाके ना गेम ओवर हो जाता है। 25 का 0 आ जाएगा, इधर आएगा fx का स्क्वायर और प्लस f डैश x का स्क्वायर। अब अगर आप यहां से देखोगे तो ये आपको दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसको इधर ले जाओगे तो माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी fx का होल स्क्वायर प्लस f डैश x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2fx इंटू f डैश x, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब fx माइनस ऑफ f डैश x का होल स्क्वायर। यानी बच्चों यहां से क्या आ रहा है आपका fx इक्वल टू f डैश x, और ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, यानी dy बाई dx इक्वल टू y। और वैसे तो जनरली बच्चे इसको याद ही रखते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन आता है ना, अगर आपने नहीं याद किया है तो कर लीजिए, फायदा ही होगा कि इसका जो सॉल्यूशन आता है ना, कोई बोले fx इक्वल टू 0 आता है, हाँ एक वो भी आता है, यानी इसके दो सॉल्यूशन आते हैं, या तो fx इक्वल टू 0 या फिर fx इस फॉर्मेट का आता है। किस फॉर्मेट का आता है, a e की पावर x। fx इक्वल टू 0 नहीं आ पाएगा हमारे वाले केस में, क्योंकि f0 खुद 5 है, तो 0 तो नहीं होने वाला है ना हर एक जगह। तो हमारा तो फॉर्मेट ये होगा। तो कोई बोले सर f0 दिया हुआ है ना, हाँ f0 निकालिए, यहां से a आ रहा है और f0 5 है तो a 5 आ गया, यानी कि fx आ गया मेरे भाई 5 e की पावर x। ये है फाइनल फंक्शन, है ना, ये है फाइनल। अब क्या बोले, देन द मीन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि f ऑफ log k, तो यहां पे log k रखोगे तो ये 5k आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब k की वैल्यू 1 2 3 टिल 625 ले जाइए, टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे मेरे ख्याल 625, यानी कि सबका सम अपॉन 625 आएगा। तो मैंने बोला ठीक है, एवरेज निकालना ना मीन, तो 625 नीचे आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, 1 रखोगे तो 5 आएगा, है ना, हाँ ln1 इज 0 ना, ठीक है, तो 5 आएगा, ठीक है। तो 5 कॉमन ही ले लो ना, ज्यादा बढ़िया है। तो k की वैल्यू ln1 रखोगे ना, f ऑफ ln1, तो 1 रखोगे तो k की वैल्यू 1, फिर ln2 लिखोगे तो k की वैल्यू 2, और इस तरीके से कहां तक जाएगा पता है, 625। तो यानी मुझे लग रहा है कि इसका सम पता है कितना आएगा, 625 इंटू 626 बाई 2, और मीन निकाल रहे हो तो नीचे 625, तो ये गया
65 और 5 दिया 15, पता नहीं, ये शायद 1565 आ रहा है। यस, द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, 1565। तो आप देख सकते हैं कि ये सवाल ऐसा नहीं कि बहुत इजी सवाल था, है ना। यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना, काफी सारा, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से मीन भी निकलवा रहा है ना। तो यानी कि आपको एक स्टेज पे नहीं छोड़ रहा, मतलब आप समझ रहे हैं ये क्या मैं बोल रहा हूं, ये मैं बार बार ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपको सिलेबस का कवरेज देखना पड़ेगा, डेफिनेशन समझना पड़ेगा। कोई भी एक चीज छोड़ दी आपने, और आपने मान लीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, आपको मीन नहीं निकालना आता है, गए। आप समझ रहे हो, आपने क्या किया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा पढ़ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता, आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू y है, आप सॉल्व ही नहीं कर पाए। यू डोंट रिमेंबर कि भाई वहां से सॉल्यूशन क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकलते हैं, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। यानी आप समझ रहे हैं जिन क्वेश्चंस में 2 से 3 चीजें मिला के दे रही है, तो ऑफ कोर्स आप यहां पे 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले जेईई मेन जब कोविड से पहले था तो ऐसा नहीं होता था, है ना, वो जनरली सिंगल कॉन्सेप्ट या एक छोटा मोटा थोड़ा बहुत मिक्स करता था। लेकिन अभी जो जेईई मेन के कुछ सवाल होते हैं वो लिटरली एकदम सही में टॉर्चर करने वाले सवाल होते हैं, मतलब जेईई मेन के हिसाब से नहीं होते हैं। अब कोई बोले सर जेईई मेन का हिसाब किताब क्या है, भाई आप अगर एक्सपेक्ट करते हो किसी बच्चे को 25 क्वेश्चंस करना है ना, एक एवरेज या थोड़ा सा एवरेज से ऊपर 25 क्वेश्चन करना है मैथ्स का, एंड दैट 2 in 1 hour, तो सोचिए उसको 2 साल किस लेवल की प्रैक्टिस, किस लेवल का रगड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 25 के 25 सवाल उसको कर पाएंगे बच्चे, है ना। 25 अगर 25 के 25 करने हैं ना, कोई बोले 100 परसेंटाइल अचीव करना है, तो 100 परसेंटाइल तो हो सकता हो, 25 के 25 नहीं भी करके अचीव हो सकता है। लेकिन अगर 25 के 25 पूरे करने हैं तो आप समझ लीजिए कि जेईई मेन में भी आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तब जाके आप 300 आउट ऑफ 300 वाली चीज लेकर आइएगा। हालांकि कुछ शिफ्ट में हो सकता हो कि सवाल आसान आ रहे हैं, कुछ में टफ आ रहे हैं, और अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग वेरिएशन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें ये ओवरऑल दिख रहा है कि इनडेफिनिट और डेफिनिट के तो सवाल ठीक ठाक लेवल के हैं ही, कोई हल्के सवाल नहीं पूछ रहा है। अच्छा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, इसमें कितने ऐसे एलिमेंट है जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये पूछ रहा है शायद। चलो देखते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से 100 भी होनी चाहिए और आपको इसको भी सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए। तो मैंने बोला क्या कि 0 से x, टी स्क्वायर को लिख सकते हैं t माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई बोले ये क्या लिख दिया सर, गलत लिख दिया, x माइनस टी का होल स्क्वायर, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ठीक है ना। कोई बोले क्या लगा रहे हैं सर, किंग किंग साइन ऑफ x और माइनस ऑफ x माइनस टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आगे सर, आगे मेरे ख्याल से 0 से x माइनस टी का होल स्क्वायर, और यहां पे शायद साइन टी डी टी आ रहा है, ठीक है भाई। अब इसको जब ओपन करोगे तो 0 से एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2tx साइन टी डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको जरा ओपन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 से x, पहला बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन टी, है ना। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन है क्योंकि टी के ऊपर इंटीग्रेशन चल रहा है। फिर क्या आ रहा है, 0 से x टी स्क्वायर साइन टी, और फिर माइनस एक्स 2x सॉरी, एंड 0 से x एक टी और आएगा, टी साइन टी डी टी, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर, है ना। और साइन टी का क्या आता है, साइन टी का आता है मुझे लगता है माइनस कॉस टी। फिर कोई बोले सर टी स्क्वायर साइन टी, तो इसका टेबुलर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। टेबुलर इंटीग्रेशन सीखा है क्या, टी स्क्वायर साइन टी में हमारे को एक तरफ लिखना पड़ेगा टी स्क्वायर और एक तरफ साइन टी, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो टी स्क्वायर को क्या लिखिएगा 2t, और 2t का 2 के बाद 0, साइन टी का माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी का फिर माइनस साइन टी, और फिर माइनस साइन टी का कॉस टी, और इसको लपेटिए, है ना, प्लस माइनस प्लस के साथ। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे देखिएगा ध्यान से, टी स्क्वायर साइन टी का इंटीग्रेशन कितना है पता है, माइनस टी स्क्वायर कॉस टी प्लस 2t साइन टी और प्लस 2 कॉस टी फ्रॉम 0 से x।
और -2x। क्यों मुझे अब ये जो लास्ट में t sin t बचा है, तो या तो बाईपास लगा लो या टेबुलर इंटीग्रेशन लगाओ। तो टेबुलर इंटीग्रेशन में एक तरफ t एक तरफ sin t, t का 1 1 का 0, इसका माइनस cos t और ये माइनस sin t है ना। तो बाई पार्ट्स इसमें इस तरीके से लगाना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस सॉरी, तो माइनस t cos t और प्लस साइन टी, ये भी 0 से x, समझ रहे हैं मजे हैं इनके। ठीक है भाई, अब यहां देखना x रखोगे इसमें तो सबसे पहले बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एक्स, और 0 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1। फिर देखना यहां x रखोगे तो फिर देखो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, और फिर बनेगा तुम्हारा 2 cos x, ये बनेगा। और फिर 0 रखोगे तो ये 0 ये 0 और ये मेरे ख्याल से 2 होगा, तो यानी कि यहां -2 एक और आएगा, है ना, अगर मैं सारे कैलकुलेशन सही कर रहा हूं तो। और लास्ट में देखना -2x, x रखोगे तो मेरे ख्याल से माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, और 0 पे दोनों ही 0 हो रहे हैं। तो इतना भीषण अपने पास कैलकुलेशन चल रहे हैं। एंड नाउ दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, I suppose this is minus x square cos x, है ना, और प्लस कितना रहे 2x sin x प्लस 2 cos x माइनस 2, है ना। थोड़ा भी कैलकुलेशन हुआ काम खत्म हुआ, प्लस 2x स्क्वायर cos x और माइनस 2x sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखते हैं किन किन टर्म्स की फील्डिंग सेट होती है। एक तो सबसे पहले देख सकते हो एक्स स्क्वायर की तो फील्डिंग सेट हो गई, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस में ये प्लस हो गया, खत्म हो गया। मेरे ख्याल से 2x sin x भी लुढ़क गया मेरे भाई। अरे भाई भाई भाई, यानी यहां से पता है बहुत सस्ती सी इक्वेशन आ रही है, cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1। और cos x इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन मुझे निकालना है 0 से लेकर 100 तक में। तो हम लोग बोल सकते हैं x की वैल्यू 0 आएगी, फिर 2 पाई आएगी, फिर 4 पाई आएगी, और 100 तक जाके रुकना है, 100 तक जाके रुकना है। यानी कि हमें कितने तक जाके रुकना पड़ेगा, क्या 33 पाई 100 को क्रॉस कर जाएगा, है ना, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 0 2 पाई 4 पाई 32 पाई कितने के बराबर आएगा, नहीं ये थोड़ा देखना पड़ेगा, या 33 पाई, इसमें कुछ कैलकुलेटर होता है क्या। जैसे अगर 33 इंटू 3.14 करें तो 99 तो खैर यहां से आ जाएगा, क्या एक और आ जाएगा कि उधर से, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको 22/7 के हिसाब से देख लेते हैं, 121, तो 6 कम 6 12 छक 72। तो मुझे लग रहा है हाँ भाई ये 100 तो क्रॉस कर जाएगा, ये 100 तो क्रॉस कर जाएगा, है ना, क्योंकि 700 आना चाहिए, उससे ऊपर आ रहा है। तो यानी कि 32 पाई तक जाएगा भाई। यानी इसका क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 0 से 32 पाई में शायद 33 एलिमेंट्स आएंगे, है ना। आंसर विल बी व्हाट 33। 16 ही दिया है इन्होंने, एक मिनट है, हाँ सॉरी गलत हो गया है। 0 से 32 पाई है ना, ये एक एक का जंप है, एक एक का जंप है। मेरे ख्याल से अपन नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं n है, तो 32 पाई इक्वल टू 0 प्लस n माइनस 1d। पता नहीं मेरा तो 17 आ रहा है, फिर 17 ही है ना, नहीं 16 दे रहा है ये। 0 पे कुछ लफड़ा है क्या, 0 पे लफड़ा तो नहीं होना चाहिए, 0 पे कुछ लफड़ा है क्या। 0 32 पाई कितना होता होगा, 32 पाई तो आता ही होगा ना यार। 2 पाई से 32 पाई तक मेरे ख्याल 16 नंबर होंगे। 32 पाई एक्चुअली कितना होगा, मेरे ख्याल 32 पाई तो 100 नहीं क्रॉस करना चाहिए। 0 पे लफड़ा है क्या, मेरे ख्याल से लफड़ा नहीं है, 0 तो सॉल्यूशन होगा ही ना, 0 0 0 ही होगा, क्या 0 तो सॉल्यूशन होना ही चाहिए।
तो फिर 32 पाई नहीं है क्या, या बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया? गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। 32 पाई एक बार चेक कर लेते हैं यार। 32 इंटू पाई इज 22/7 अगर लिख के चलते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 64 गुने 11, तो 4। हाँ यार, ये भी 700 क्रॉस कर रहा है। ओ माय गॉड, ठीक है भाई। 30 पाई। तो देख सकते हो भाई, इस तरह के सवालों में इतना करने के बावजूद है ना, यहाँ पे भी गड़बड़ होने के चांसेस हैं। और यहाँ से यस, द आंसर इज गोइंग टू बी 16, क्योंकि ये जो 32 पाई है ये भी आपका जो है वो 100 को क्रॉस कर रहा है ना। मुझे लगा कि नहीं करेगा बट कर रहा है। चलो कोई नहीं, अगले पे चलते हैं। अगला सवाल देख सकते हो कि fx सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो इसको भी बस लिखना पड़ेगा आपको कायदे से। और इस तरह के भी सवाल अच्छे सवाल माने जाते हैं, है ना। मतलब मेरी नजर में तो इन सब की बहुत रेस्पेक्ट रहती है इस तरह के सवालों की। 0 से 1 ये y इंटू एफ वाई डी वाई है, और फिर क्या आएगा 0 से 1। अच्छा, इसमें देखना एक चीज, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये x e की पावर x है तो ये x e की पावर x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। बोले अब इसके आगे क्या करोगे सर, ये मतलब सस्ता गेम नहीं है ना, ये सस्ता गेम नहीं है। 0 से 1 एफ वाई डी वाई को, जैसे कि अगर मैंने मान लो कि a मान लिया, कोई बोले a क्यों मान लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा। आप सोचो ना, एफ वाई आप कोई भी फंक्शन लोगे, यहां रखोगे एंड देन यू विल इंटीग्रेट, और 0 1 लिमिट रखोगे तो एक नंबर ही आएगा कोई ना कोई। तो हमने इसको a बोला, और 0 से 1 y एफ वाई डी वाई को हमने b माना। ये भी एक कोई कांस्टेंट होगा। एफ वाई आपको अगर पता चल जाएगा, रखिएगा, y से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये बनेगा। तो एफ एक्स पता है कितना रहा है, e की पावर x प्लस b प्लस ए एक्स ई की पावर x, ऐसा आ रहा है। अब देखो a कैसे, a और b कैसे निकलेगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई बोले सर कैसे निकलेगा, तो देखिएगा ध्यान से। a इज 0 से 1 एफ वाई, तो मेरे भाई एफ एक्स ये है, तो एफ वाई क्या आएगा पता है, e की पावर y प्लस बी प्लस ए वाई ई की पावर y डी वाई, ये आएगा भाई। अब कोई बोले क्या करेंगे सर, तो e की पावर y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन e की पावर y है ना, b जो कांस्टेंट बाहर निकालोगे तो dy का y आ जाएगा, और प्लस a कॉमन लोगे तो फिर अब इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, बाई पार्ट्स। यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा पता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y माइनस y का डेरिवेटिव दैट इज 1, फिर से e की पावर y, ये है ना। पूरे पे 0 से बन जाएगा, पूरे पे 0 से बन जाएगा, यहां से यहां तक 1 रखोगे तो देखना e प्लस बी प्लस ए, और 1 रखोगे तो देखना यहां पे बनेगा e माइनस ई दैट इज 0, और माइनस 0 रखोगे तो e की पावर 0 दैट इज 1, है ना। 0 पे ये साफ हो जाएगा, और यहां देखो 0 पे ये साफ हो जाएगा, और ये माइनस ए। यानी अब यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो यहां पे बनेगा a इक्वल टू ई प्लस बी, और ये तो 0 हो जाएगा, -1 प्लस ए, -1 प्लस ए, तो a कैंसल आउट हो जाएगा, और b की वैल्यू मुझे लगता है कि 1 माइनस ई आ रही है बच्चों, है ना। कोई बोले f0 क्या आ रहा है, तो f0 अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पे ये स्मार्ट हो गया। e की पावर 0 इज 1 प्लस बी, है ना। तो 1 प्लस बी, बी है 1 माइनस ई, तो 1 माइनस ई है, तो यानी f0 पता है कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस ई मतलब 2 माइनस ई। कोई बोले से ए निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपको जो वैल्यू पूछा गया ना वो f0 प्लस ई पूछा गया, तो इसको इधर ले आओ एंड दैट इज गोइंग टू बी 2। नहीं, अगर ऐसा नहीं डेटा पूछा होता तो फिर अभी ये लेंदी जाता, फिर से कि फिर से अब तुम्हें यहां से एफ वाई लिखना पड़ेगा, और इनटू वाई से मल्टीप्लाई करके फिर से टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करके ए और बी दोनों निकालना पड़ेगा, है ना। बट यहां जरूरत नहीं पड़ रही है, यहां पे आंसर सीधा कितना आ रहा है आपका 2। तो मेरे ख्याल से यस, द आंसर इज गोइंग टू बी 2। अगले सवाल पे आते हैं। क्या अगला सवाल हमारे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, मतलब इतना टफ नहीं लग रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के टर्म्स में ये पूरी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको। तो x की पावर 4 को तो देख के ही समझ में आ रहा है कि मैं इसको कैसे तोड़ूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब सोचो इसके स्क्वायरिंग में क्या आएगा पता है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4 के बाद 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर। और मुझे x स्क्वायर प्लस 1 के टाइप में लिखना है, तो मैं क्या रखूंगा फिर से प्लस 3। आप फिर से देखिए x की पावर 4, इसमें से एक टर्म 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर, बैक टू दिस, प्लस 3 प्लस 1 4 हो गया, लेकिन वहां 2 है, तो फिर माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 2। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि f ऑफ t कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो, तो यहां मिलेगा t स्क्वायर, इससे 3 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज t, तो मेरे ख्याल से यहां पे 3t और माइनस 2, ये बनेगा ft। और फिर 0 से 3 में होगा शुरू इसका इंटीग्रेशन। तो fx dx है, तो fx dx लिखोगे तो फिर से आप वापस चाहो तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, या ft dt लिख लो जैसे भी। आई होप ये इंटीग्रेशन आप कर लोगे, आसान है ना। तो ये पहला एक ऐसा सवाल है जो थोड़ी राहत की सांस दे रहा है, एंड दैट इज 33/2। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल भी कुछ भारी भरकम सा ऐसा देखने में तो लग रहा है, थोड़ा मिसप्रिंट टाइप का है ये शायद, है ना। तो 0 से r है ना, इसको इंटीग्रेशन i मान लेते हैं, 0 से r, r के ऊपर ही गेम चल रहा है, x मॉड साइन पाई x, ऐसा कुछ चल रहा है। क्या हमें सारे निकालने पड़ेंगे, कुछ पैटर्न बनेगा, क्या होगा? पहले तो मैं बोल रहा हूं पाई एक्स उड़ा देते हैं ना, कैसे, या तो टीएसपी से यानी टाइम सेविंग प्रॉपर्टीज लिखिए, या फिर पाई एक्स को पहले तो टी लिख दो। तो ये इंटीग्रल पता है कितना बन जाएगा, 0 पे 0 और ये आई पाई आर है ना, आर इज इंटीजर, और एक्स आएगा टी बाई पाई मॉड साइन टी, और dt में कितना आएगा, dx में कितना आएगा dt बाई पाई। मतलब बच्चों मुझे लग रहा है कि 1 बाई पाई स्क्वायर तो इधर हो गया है ना, 1 बाई पाई स्क्वायर तो इधर हो गया, और इधर बन रहा है 0 से पाई आर। क्या मैं इसमें किंग लगा सकता हूं, t इंटू मॉड साइन टी dt, क्या मैं इसमें लगा सकता हूं? तो यस, किंग लगाएंगे तो 1 बाई पाई स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर 0 से पाई आर, अपर लिमिट माइनस टी करोगे तो पाई आर माइनस टी, एंड मॉड ऑफ साइन पाई आर माइनस टी। एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोला हूं आर की वैल्यू 1 है 2 है 3 है, तो ये क्या बनेगा, साइन पाई माइनस टी, या साइन 2 पाई माइनस टी, या साइन 3 पाई माइनस टी, जो भी होगा, साइन टी होगा या माइनस साइन टी होगा, अल्टीमेटली मॉड उसको कवर कर लेगा। यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो इंटीग्रल है मेरे भाई, ये फिर से 1 बाई पाई स्क्वायर और 0 से पाई आर, एंड दिस इज पाई आर माइनस टी, और मेरे बच्चों ये मॉड साइन टी वापस आ जाएगा। अब किंग क्या कहता है, किंग कहता है कि अब ये सब लिखने के बाद ना एक बार ऐड करो, है ना। तो यानी कि हम इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड करने का देखिएगा मजा आएगा। तो ले आई प्लस आई, ध्यान रखिएगा, इधर 2i आ गया, और इधर कितना आएगा 1 बाई पाई स्क्वायर 0 से, है ना, पाई आर, 0 से पाई आर। अब सुनना ध्यान से, मॉड साइन टी कॉमन, मॉड साइन टी कॉमन, और पाई आर माइनस टी और प्लस टी में टी उड़ जाएगा, दिस इज पाई आर। क्या इंटीग्रेशन टी के ऊपर हो रहा है, आंसर इज यस। तो मेरे ख्याल से पाई आर का पूरा वैल्यू, अच्छा यहाँ पाई स्क्वायर है, सॉरी, पाई आर पूरा बाहर आ जाएगा। तो यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पे आर बाई पाई आएगा, एंड 0 से पाई आर मॉड साइन टी। भाई मॉड साइन टी तो लूप में एरिया 2 देता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी मुझे लग रहा है कि आई की वैल्यू जो आ रही है ना, अगर मैं सही कर रहा हूं तो आर बाई 2 पाई एंड 0 से पाई आर, है ना, मॉड साइन टी। ये क्या चीज निकाला मैंने, पता है आपको, ये मैंने इसके अंदर वाला ये चीज पूरी निकाल ली, ये पूरा अंदर वाला। अभी देखो पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी अगर आप इस पे ध्यान से देखोगे ना, तो आपके पास सिग्मा पता है क्या है, आर इक्वल टू 1 से 20, है ना, मॉडुलस ऑफ रूट अंडर। अब पता नहीं मॉडुलस रूट अंडर के अंदर क्यों लगाया, भगवान जाने, पागल हो गया। मॉडुलस की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही होगा ना, मेरे ख्याल से तो पागलपन ही है ना। ठीक है, तो रूट अंडर क्या आएगा, पाई इंटू दिस आई। तो मेरे ख्याल से देखो आई है, तो पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लग रहा है कि पता है क्या आएगा, सिग्मा आर बाई 2
एंड 0 से पाई आर मॉड साइन टी। आप एक बार देख लो इस चीज को, है ना। अब मैंने क्या बोला कि आर की वैल्यू 1 रखोगे, सुनना ध्यान से, ठीक है। आर की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म पता है क्या बनेगा, रूट अंडर 1/2 और 0 से पाई। 0 से पाई में आपको याद है कितना होता है, मॉड साइन टी। लूप का एरिया 2 होता है, तो मेरे ख्याल से ये 2 हो जाएगा, प्लस रूट अंडर, है ना, प्लस रूट अंडर, ध्यान से देखिएगा। अब आर की वैल्यू 1 के बाद 2 रखिएगा, तो ये 1/2, हाँ ये 2/2 हो जाएगा, और 0 से 2 पाई मॉड साइन टी। और इस तरीके से 20 तक चलेगा, तो रूट अंडर कितना आएगा पता है, 20/2, और 0 से, है ना, 0 से क्या जाएगा, आर की वैल्यू 20, तो 20 पाई मॉड साइन टी डी टी। मॉड साइन टी अगर आपने कभी बनाया हो तो इस तरीके से बनता है, और हर एक लूप का एरिया 2 होता है, हर एक का 2 एरिया होता है, हर एक का 2 एरिया होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा कि यहां पे रूट अंडर हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 2 मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 1 आएगा, प्लस यहां पे देखिएगा 2 भी है, कैंसल आउट होना हो जाएगा, 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई, तो ये 0 से पाई में 2 है, तो 0 से 2 पाई में 4 होगा, है ना, ये 4 होगा। अब 4 इंटू 2 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, है ना। अगला वाला लिखना चाहो तो अगला वाला भी लिख लो एक, है ना, ताकि थोड़ा सा पैटर्न क्लियर हो जाए। वैसे लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाला देख सकते हो कि 0 से 20 पाई का मॉड, तो मुझे लगता है कि ये जो 20 है ना, ये तो नीचे उतर जाएगा, और फिर 2 तो 40 आएगा, तो 800/2 400, मतलब ये 1 से लेकर शायद 20 तक का सम बन रहा है, और ये शायद फिर बनेगा 20 इंटू 21/2, तो यस दिस इज गोइंग टू बी 210। आप देख लो 210 आ रहा है ना, 210 आ रहा है। अभी और भी सवाल है, चलिए चलते हैं, अगला सवाल कौन सा है, 210 आ रहा है। कोई बोले सर ये वाला सवाल, तो ये वाला फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल आ गया, है ना, और ये फिर से कुछ गड़बड़ लगता है। π/2 से π/2 तो नहीं होगा, है ना, ये आई होप शायद -π/2 से π/2 होगा, अगले वाले में भी तो सेम ही होगा। आई थिंक इट मस्ट बी -π/2 से π/2। कोई बोले सर अब इसको कैसे कीजिएगा, तो इसको देखना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स, ये सब देखने पड़ेंगे मेरे को, है ना। जैसे अगर मैं -π/2 से 0 में जाऊं, साइन एक्स पहले दो, साइन दे दो, तो मैंने पहले क्या कह रहा हूं ना कि -π/2 से 0 में चलते हैं, है ना, और ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं, नीचे देखना 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स क्या आएगा, तो आप देखो अगर -π/2 से 0 जाते हो, तो मेरे को पता है क्या लग रहा है कि साइन की वैल्यू -1 लोएस्ट जा रही है ना, तो -π/2 से 0 में साइन एक्स -1 से 0 जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। जबकि cos x की बात करें तो cos x -π/2 से 0 में कुछ ऐसा बनता है, मतलब -π/2 से 0 में cos x जो होगा वो 0 से 1 होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होगा। फिर 0 से π/2 ले जाओ, और 12 इंटू फिर क्या आएगा 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और नीचे 3 प्लस, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x भी 0 से π/2 में मेरे ख्याल से 0 से 1 जा रहा है, तो ये भी 0 होगा, और ये तो 0 होगा ही होगा, है ना। अब कोई बोले नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, आप देखिए इसको, तो मुझे लग रहा है कि देखो यहां से 12 बाहर आ जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 6 टाइम्स -π/2 से 0, इसके आगे मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, है ना, इसके आगे वाली चीज अभी मैंने जस्ट की है थोड़ी देर पहले, और ये 4 टाइम्स आ जाएगा 0 से π/2, 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। बस छोटा सा काम करना है अब आपको, अब एक बार और ग्रेटेस्ट इंटीजर तोड़ना है, तो अभी समझ रहे हैं ना कि इसको, फिर अब ये नॉर्मल वाला है, तो -π/2 से -1, और फिर -1 से 0, -π/2 से -1 में इसको क्या लिखिएगा -2, और -1 से 0 में -1, 0 से π/2 में दो पार्ट में टूटेगा, 0 से 1 देन 1 से π/2, 0 से 1 में ये 0 हो जाएगा, और 1 से π/2 में ये 1 हो जाएगा, उसके हिसाब से ऐड कीजिएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है भाई कि fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और fx ये दिया हुआ है, ये देखो ध्यान से,
1 माइनस 2x और प्लस 0 से x, है ना। और इसमें क्या कर सकते हो आप, e की बार x पहले बाहर निकाल लो, है ना, e की बार x बाहर निकाल लो, क्योंकि t पे इंटीग्रेशन चल रहा है। तो 0 से x e की बार माइनस टी ft और dt है, यहां पे भी शायद t मिसिंग है, तो dt इस तरह से बनेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसके बाद बोला है gx इज दिस फंक्शन एंड p एंड q आर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ g। इसके बाद भी सवाल है क्या? इज दिस द लास्ट? यस, थैंक गॉड इट इज लास्ट। देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि e की बार माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो दिस इज e की बार माइनस x 1 माइनस 2x और प्लस क्या आएगा 0 से x e की बार माइनस टी एफ टी डी टी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब इसको डिफरेंशिएट करें क्या, देखना। तो e की बार माइनस एक्स एफ डैश एक्स और माइनस e की बार माइनस एक्स एफ एक्स को बोले ये क्या किया सर? प्रोडक्ट रूल, है ना। ध्यान से देखिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो माइनस ऑफ e की बार माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x और फिर क्या आएगा e की बार माइनस एक्स इंटू माइनस 2, प्रोडक्ट रूल, और फिर आएगा e की बार माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। चेक कर लो एक बार। और e की बार माइनस एक्स मुझे लग रहा है कि यहां से एकदम धड़धड़ाता हुआ गायब हो रहा है ना। और एफ एक्स को उधर जो है ना उसको इधर ले आओ, तो मेरे ख्याल से एफ डैश एक्स माइनस 2 एफ एक्स, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया? और यहां देखिएगा, यहां पे बनेगा माइनस 1 प्लस 2x और माइनस 2, यानी कि 2x माइनस 3, ये बन रहा है। तो बोले इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का क्या होगा सर? तो e की बार माइनस 2x, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि y इंटू ई की बार माइनस 2x इक्वल टू इंटीग्रल e की बार माइनस 2x इंटू 2x माइनस 3। इस तरह का कुछ बनना चाहिए। वैसे तो देखो, अगर हमें gx का लोकल मिनिमम मैक्सिमा निकालना है तो g डैश x निकलेगा, और ये शायद ये तो बनेगा एफ एक्स प्लस 2 की पावर 15, पावर ऑड है इसलिए चेक करना पड़ेगा यार। x माइनस 4 की पावर 6 एंड x प्लस 12 की पावर 17। मैं सोच रहा था कुछ छोटा रूट निकलेगा क्या, क्योंकि फिर अभी इसको इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकलेगा फिर, है ना। और f0 कितना है यहां से देखेंगे कुछ, ये वाले से अगर चाहो तो f0 निकाल के देख सकते हो। f0 आ जाएगा तुम्हारा, है ना, ये तो 1 हो जाएगा, e की बार 0 1, तो ये मेरे ख्याल से 1 हो जाएगा और ये 0, f0 शायद 1 आएगा, f0 1 आएगा। और यहां से हमें समझ में आएगा कि मिनिमम मैक्सिमा कहां आएगा। एक पॉइंट तो माइनस 12 होगा ही होगा, और एफ एक्स प्लस 2 का क्या रोल है वो देखना पड़ेगा तुम्हें। तो यानी कि बिना इसको इंटीग्रेट करे तो नहीं होगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए f0 को 1 भी यूज करना पड़ेगा। तो या तो इसको यूज करो फिर, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की बार माइनस 2x अपॉन माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 और माइनस, है ना, बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, इसको सेकेंड और इसको फर्स्ट। तो फिर से यहां पे आएगा e की बार माइनस 2x अपॉन माइनस 2 और 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2, तो ये गया, और माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है e की बार माइनस 2x इंटू 2x माइनस 3 अपॉन माइनस 2, और यहां जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पहले तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से मुझे लगता है माइनस आ जाएगा, e की बार माइनस 2x अपॉन 2, ये बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है। यानी एफ एक्स ई की बार माइनस 2x काटोगे ना तो एफ एक्स आएगा तुम्हारा, है ना, e की बार माइनस 2x उड़ाओ तो मेरे ख्याल से एफ एक्स आ जाएगा, पता है कितना, 2x माइनस 3 अपॉन माइनस 2, है ना, ध्यान से देखना, अपॉन माइनस 2, और फिर कितना आएगा माइनस हाफ और प्लस सी ई की बार 2x। यहां पे थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ हो गया, नहीं ठीक है, माइनस 2x है ना, ठीक है। तो e की बार माइनस 2x दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो। तो e की बार 2x से मल्टीप्लाई करो, e की बार माइनस 2x उधर ले जाओगे तो यहां पे c e की बार 2x आ जाएगा। ऐसा चलो f0 निकालो, f0 यहां से आएगा माइनस 3/2 माइनस हाफ और प्लस c,
ये F0 आ जाएगा, यानी कि दिस इज C -2 और F0 हमारा कितना आ रहा है 1, तो मुझे लग रहा है C की वैल्यू शायद 3 आ रही है, F0 1 आ रहा है देखो यहाँ पे, है ना। तो यानी fx जो आ रहा है ना वो आ रहा है शायद 3e⁻²x, राइट, और यहां से -2 कॉमन, है ना, और 2x - 3 + 1 इज 2x - 2, यानी कि मुझे लग रहा है 3e⁻²x - x + 1, जो कि मुझे लग रहा है हो गया, क्योंकि F0 कितना 1 है। क्योंकि ये अच्छा यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने, यहाँ +3/2 आएगा, यहाँ -½ आएगा, तो दिस इज C + 1 इज 1, C की वैल्यू 0 आ रही है गुरु, C की वैल्यू 0 आ रही है, सॉरी, C इज कमिंग आउट टू बी 0, यानी कि ये साफ ही हो गया भाई। तो यानी हमारा जो fx आएगा ना अल्टीमेटली, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये +3/2 आएगा, +3/2 आएगा, यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया। तो fx कितना आ जाएगा देखना एलसीएम के बाद, मेरे ख्याल से देखना यहाँ पे ध्यान से, मेरे ख्याल से क्या आएगा ये बताओ, -x +3/2 -½ तो मेरे ख्याल से 1 ऐसा कुछ आएगा, और fx +2 क्या आएगा, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज 3 - x, 3 - x। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब जो समझ में आ रहा है मुझे सीन, ये 3 - x हो गया, या फिर इसको लिख दो -(x - 3)15 इंटू x - 4 इंटू x + 12। तो जो भी साइन चेंज होगा ना वो दो जगह पे होगा, एक -12 और 3 पे, है ना, वेविकर मेथड से। तो ये P एंड Q रेस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इनमें से कोई एक लोकल मैक्सिमा होगा, एक लोकल मिनिमा होगा, तो एक 3 होगा, एक -12 होगा, और उसका सम लोगे तो 9 आएगा मॉड, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 9, है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मेहनत है बेटा, है ना, यहाँ पे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आएगा ये नहीं। तो आपने क्या देखा इंडेफिनिट और डेफिनिट के सवालों में कि थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रैक्टिस अच्छे से आनी चाहिए, और उसमें क्लियर होने चाहिए कि स्टेप्स किस तरीके से जा रहे हैं। तो खूब दिल लगाकर मेहनत कीजिए, मैं तो चाहता हूं कि अगला अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा हो, इसलिए मैं यहां से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप भी खूब मेहनत कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।